जर्नी के साथ। तो जर्नी थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए पापा और प्रजीत सर को मैं इनवाइट करूँगा। वो अपना अपना जर्नी कहाँ से चालू हुआ था, कैसा चालू हुआ था, क्या था, सब एक एक करके अब आज So good afternoon. ये फॉर्मेशन कंपनी की हुई थी 2009 में। मेरे साथ पार्टनर थे, मेरे मित्र थे बकुलेश बोरा, वो पार्टनर थे। पहले हमने इसको कांदली में स्टार्ट करना था, सोचते 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 फिर ये विचार किया, फिर वैसे ही चले गए। 2009 में हमने वहाँ एक गाला लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, ऐसा करके गाला लेते गए और ये फैक्ट्री स्टार्ट हुई। फैक्ट्री स्टार्टिंग के टाइम पे काफ़ी अड़चने आई थी, बट ठीक है, वी ओवरकम दैट। और ऑफकोर्स उस टाइम में भी फाइनेंस क्रंच था, बट 2 जन का फाइनेंस पुटअप करके, एंड थैंक्स टू पूजा प्लाईवुड कि आज वहाँ से हमने फाइनेंस, भले उसको हमने हमेशा एक लोन में रखा था, बट इस कंपनी को हमेशा संभाल के रखा है ताकि इसमें कभी लोन नहीं आए। सो दिस वी स्टार्टेड, जर्नी चालू हुई। हमने कभी 2011 नहीं 11 में हमने फैक्ट्री कमेंस किया। फैक्ट्री 2011 में मशीन्स आई, टॉप एंड मशीन्स आई थी। अपन वहाँ अपन शिफ्टिंग कभी की है ब्यूटी। हाँ 2015 में, मतलब 2014 में एक ऐसा मोड़ आया था कि जहाँ ऐसा विचार किया था कि इस कंपनी को भी बंद करेंगे, क्योंकि जो पार्टनर थे उसको इंटरेस्ट था नहीं उसमें, बट सब जुड़े हुए थे, सबकी फैमिली जुड़ी हुई थी। तो उस टाइम पे हमने फिर विचार किया कि वी विल क्लोज डाउन दिस फैक्ट्री, बट वी विल शिफ्ट इट टू भिवंडी। सो देन वी शिफ्टेड टू भिवंडी। आज भिवंडी जो प्रोमाइसिस पे आप जगह देख रहे हो वो भी ओवरनाइट नहीं बनी है, काफ़ी स्ट्रगल से बनी है। काफ़ी इसके अंदर उस टाइम पे जब इस बिल्डिंग को बनाया था, शायद पैसा भी नहीं था, रोड नहीं था यहाँ इस फैक्ट्री के अंदर आने के लिए, बट विद द ग्रेस ऑफ गॉड एवरीथिंग, वो भी एक हमारा पार हो गया। फैक्ट्री चालू है, आज भी चालू है। और ऑपरेशनली प्रजीत जी देख रहे थे, तो थोड़ा उसके बारे में भी प्रजीत जी आपको थोड़ा ऑपरेशनली क्या क्या अड़चन आई, कैसा है, क्या है, हाउ वी आर टुडे, हाउ वी स्टार्टेड, वो आपको थोड़ा ब्रीफ करें। हाय फोक्स, फर्स्ट थिंग यार मोबाइल सबका साइलेंट कर दो। साइलेंट है, बंद कर दो मोबाइल, या फिर इधर वो में डालो ना, बक्से में डालने वाला। एक मिनट, हाँ एक तो जैसा भी सर ने इनकॉर्पोरेशन हुआ था, ये जो मॉडलर फर्नीचर स्टार्टेड इन 2011 मई में हमने फैक्ट्री चालू किया। मशीन्स के ऑर्डर दिए थे, मई में फैक्ट्री आया। वी स्टार्टेड विद हार्डली 4-5 पीपल। उसमें सबसे पुराना है वो अनिल था और कुछ ऑपरेटर्स थे। हमारे पास और कोई नहीं था, हमारे पास कोई बैक ऑफिस टीम नहीं था, हमारे पास अकाउंट्स भी नहीं था। हमारा पूरा अकाउंट्स पूजा लोग संभालता था। तब एक सुरेश भाई करके था जो हर डॉक्यूमेंटेशन करता था। मतलब हमारा जो स्टार्ट हुआ था वो वेरी स्मॉल बेस, हार्डली 6-7 पीपल, लेबर्स भी नहीं, नो ऑर्डर्स। आई स्टिल रिमेंबर जब हमने फर्स्ट मंथ चालू किया था, वी वर विद जीरो ना, मतलब हमारे पास ऑर्डर्स ही नहीं। चालू तो किया था क्योंकि ये फैक्ट्री जो चालू करने का एक विजन अलग था सर का। हम चाहते थे कि दूसरे OEMs जिसके दूसरे फैक्ट्रीज है वो हमको काम दे, पेडेस्टल्स बनाने का, जो उनके फैक्ट्रीज में नहीं हो सकता है वो हम चाहते थे हम करेंगे। तो हमने वो विजन से चालू किया था, उसका नाम था वैन मोटर। हमने वो विजन से चला। अनफॉर्चुनेटली थिंग्स डिड नॉट गो, बैकक्लैशेस हो गए। 3-4 महीना तो वेरी बैड कंडीशन, मतलब ऐसा कंडीशन था, मतलब थैंक्स टू पूजा प्लाईवुड ने जो सपोर्ट किया, मतलब आप समझ सकते हो। द फर्स्ट 6 months वी वर लाइक सैलरीज कहाँ से निकाले, खर्चे कहाँ से निकाले,
चलो जगह खुद का था ठीक है, लेकिन पावर और इतने फैमिली अपने साथ इन्वॉल्व थे, इट वाज अ वेरी बैड सिचुएशन। बट फॉर्चुनेटली वी स्टार्टेड ग्रोइंग ना, हमारा चर्न चालू हो गया। सम फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री जो मुझे हेल्प किया, किचन स्टूडियो, बीपी टेक्नो, लाइन्स एंड ब्लॉक्स, ये स्लोली आया। मतलब ये सब तो स्टार्टिंग में, क्योंकि हमारा नाम तभी था नहीं। बैम्बू इंडस्ट्रीज जब चालू हुआ था तभी इंडस्ट्रीज में से गिने चुने प्लेयर्स थे, और मॉडल इंडस्ट्री वाज जस्ट ग्रोइंग। 2011 में या 2010 में मॉडल इंडस्ट्री वाज जस्ट ग्रोइंग। तभी भी कारपेंट्री होता था ज़्यादा, मतलब तभी भी हमारे घर पे क्या होता था, फर्नीचर बनाने के कारपेंटर, मॉड्यूलर कोई नहीं बोलता था। और मैक्सिमम होता था तो थोड़ा बहुत किचन वाले होते थे जो बड़े शोरूम्स थे। निर्मल किचन था जो आप लोग अभी नाम सुनते हो, वो था तभी। सो वी स्टार्टेड ऑफ इन 2011 ऐसा, स्लोली वी स्टार्टेड पिकिंग द मार्केट। मार्केटिंग टीम ने, प्रोडक्शन टीम भी नहीं होता था। मतलब मुझे आज भी याद है, जो पहला 2-3 महीना था या पहला कुछ 6 महीना था, ऑर्डर्स खुद ही बनाने का, वही फॉर्मेट में जो अपन अभी यूज कर, ऑर्डर आता था, वीएम खुद ही बनाता था, हाँ, और ऑप्टिमाइज भी करके डाल देता था। और तभी तो अगर कुछ फर्नीचर का काम आता था ना, जैसा स्टोरेज यूनिट पर, तभी ऐसे साइजेस ऐसा नहीं निकालता तो अनिल बेटा उधर विनय करके एक लड़का प्रोडक्शन में, उसके पास पहले जाता था, फिर बीएम बनाता उसके साथ, भाई तेरा बीएम बनाना। सीरियसली मैं सीरियस बात बोल रहा हूँ, बीएम नहीं था। फिर ऊपर आता था, हम लोग टाइप करते थे, फिर वो बीएम प्रोडक्शन में डालते थे। तो वहां से हमारा जर्नी चल। हमारे पास डिजाइनर भी नहीं था, हम ही सब थे। मतलब जो टीम था, जो 7-8 जन का जो टीम था, जो प्रोडक्शन का जो टीम था, सब कुछ वही थे। मतलब वो डिजाइन समझना बोलेगा तो ऐसा होता था, सवेरे राजेश के हम जाके बैठते थे, सब जन ऐसा बैठते थे, ग्रुप मीटिंग जैसा होता है, ये क्या है, मतलब सीरियसली वी यूज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन ना, ये क्या है, मतलब इसको कैसा बनाने का है, चलो साइड में क्या है, फर्नीचर क्या है, पेडेस्टल्स क्या है, लॉक्स क्या है। जरूरी क्या था कि सबको मालूम पड़ना चाहिए, सिर्फ मुझे मालूम पड़ के फायदा नहीं होता। तो हम लोग ऐसे बैठते थे, क्या बराबर ना, ऐसे करते थे ना अपन। फिर स्लोली हम चालू किया, वी स्टार्टेड मार्केटिंग हमने चालू किया, मुंबई से चालू किया, क्योंकि मुंबई एक ही जगह था जो हमें सपोर्ट दिया। बाय द सेकेंड फाइनेंशियल ईयर तक हमें थोड़ा प्रोजेक्ट्स में उठे। प्रोजेक्ट बोलेगा तो आज भी मुझे याद है, हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट था 8 लाख का प्रोजेक्ट में। उन जमाने में 2012 में 8 लाख बोलेगा अच्छा प्रोजेक्ट होता था। और सबसे पहले तो पित्रोड़ा ने दिया था, वो जो हर्ष पित्रोड़ा का पिताजी ने। और नहीं, वो तो सब बाद में है। और वो कैसा था, बारिश का टाइम था, सवेरे के टाइम 9 बजे गया था, और ही डिड नॉट एक्सपेक्ट कि मैं आए या कोई भी आएगा। तो 9 बजे जब उसको मिला तो बोला आप आ गए, इतना दूर ग्रैंड रोड पे था तो आप आ गए क्या 9 बजे, इतना बारिश गिर रहा है, हम लोग सोचा नहीं आएगा। मैं बोला सर मैं बहुत डेस्परेट हूँ, उसके लिए मैं आया। मेरा स्ट्रेट अवे डायलॉग था, सर मैं बहुत डेस्परेट हूँ, मुझे काम चाहिए सीरियसली। और वो भी पुणे का प्रोजेक्ट, किससे असेंबल करने का, क्या करने का, यही टीम है, किससे असेंबल करने, किसी को कुछ पता नहीं। वी स्टार्टेड आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट लेकर पुणे में एक बैंक का प्रोजेक्ट था, कॉस्मोस बैंक मुझे लग रहा है। फिर स्लोली आया डेमियन है, डेमियन के हम लोग कटिंग, मतलब कटिंग काम करते हैं, सिर्फ कटिंग और एज बैंडिंग। स्लोली वी स्टार्टेड ग्रोइंग, मतलब एक नाम आ गया मार्केट विद लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। अनफॉर्चुनेटली 2014 में थोड़ा बैकलैश हो गया कि जैसे सर ने बताया, Bakul bhai wanted to do something else. He was not from this industry, so he could not see the vision. Rajesh sir could see the vision कि क्या हो रहा है करके, because he was in the industry, उनको समझ में आ रहा था कि यार हाँ आगे होएगा, मॉड्यूलर चलेगा, मॉड्यूलर भी चलेगा, जो आज अपन जो कंडीशन में खड़े हैं। तो उन्होंने वो विजन नहीं देखा, और उन्होंने 2014 एंड में बैक गया। अब जब बैक गया, कंपनी वाज ऑलमोस्ट रीचिंग एवरीवेयर, मतलब एक ब्रांड क्रिएट हो रहा था। उन जमाने में बैम्बू का ब्रांड है, तभी चंदन हुआ करता था बड़ा नाम, इंडोलाइन, स्पेसवुड, ये सब बड़े बड़े खिलाड़ी थे इन लोग खेलने के। मतलब आज तो आप लोग चंदन का नाम भी पता नहीं कितने को पता, लेकिन एक जमाने में चंदन वाज लाइक, मतलब बहुत बड़ा कंपनी हुआ करता था। मॉड्यूलिना का नाम निर्माणा हुआ करता था, ग्रेट प्लेस। तो हमारा नाम बिल्ड होते बैम्बू बिल्ड होते टुक अस 3 or 4 years, बट व्हाट हैपेंड आफ्टर 2014, वो ऑलमोस्ट वो डाउनवर्ड पे आया, बिकॉज ही वांट टू मूव आउट, विजन का गैप हो गया,
सो वो वेरी क्लियर नहीं, अपने को मॉडलर ले जाना ही है। अभी क्या करें, किधर करें? इतना मेहनत करके आप एक कंपनी को लाते हो और सडनली वो कंपनी आपके सामने इज गोइंग डाउन, इट इज वेरी बहुत डिस्ट्रेस हो जाता है। मतलब जितना जो आपने मेहनत किया हुआ है टू बिल्ड इट अप एंड सडनली 2014 के एंड में इट इज गोइंग डाउन, तो कुछ भी क्लियर नहीं। अभी करेंगे, चलो ले रहे सर, नहीं विल हैव टू डू। एंड उन्होंने ही हमें, मतलब कोई एक एनर्जी होता है ना, somebody has to give us that energy to do it yet. Although हमारा सबसे बड़ा फंडिंग पूजा प्लाईवुड ही है, आज भी है, तभी भी था। तो फॉर्चुनेटली वो एक था कि यार कुछ भी होएगा तो पूजा प्लाईवुड है। हमने 2015 में चालू किया कि चलो जगह ढूंढे। जगह ढूंढने से पहले हमने तो 2015 में ये चालू किया कि पहले नाम ढूंढे। इनकार्नेशन ऑफ एब्रिया, ये मुझे लगता है 6 मंथ 7 मंथ सर 7 मंथ्स के ऊपर 1 नाइट में तो बना। लेकिन हो गया ना 6-7 महीना तो बहुत मुश्किल थी। फिर फाइनली एक गोल्डन जगह पे एक रात को बहुत ही अच्छा जगह था। वो रात को वो नाम का इनकार्नेशन हो गया। वो भी बहुत लिखने विखने के बाद, फिर करने के बाद, फिर मैडम को बताया, नहीं जन मिले जुले ना तो सबसे बताया। फॉर्चुनेटली वी स्टार्टेड एब्रिया का, लेकिन मीनिंग तो बताइए। Do you know the meaning? एब्रिया मींस गुड मैन। No. It means what? Abria means strong. Strong. And it is the ending of Chabriya. हाँ, वो तो सबको भी समझ में आया, लेकिन एब्रिया का कॉन्वर्सेशन इज फ्रॉम चापली, बिकॉज़ सबसे पहला नाम मैं सोचा कि चलो सरनेम में बना लेते हैं, बिकॉज़ तभी सरनेम्स वे वेरी इन तो सिंघानिया ये वो मुझे एंड वी नीडेड दैट नेम, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता था कि वो वर्ड शायद, क्योंकि इंडस्ट्री में मोस्ट ऑफ द ओईएम्स नो द पर्सन, तो बोले कि सरनेम को रख के खेले। जब फॉर्मेशन चालू किया फिर वहां से शाब्रिया का एब्रिया, देन वी गिव द नेम टू मैडम, नाम का मतलब क्या है, इट टुक अस अ प्रोसेस बट फाइनली वी केम आउट विद अ नेम। और जब नाम आया ना तो हम लोग में स्पिरिट भी है, क्योंकि यार अभी तो करेंगे। मतलब 2015 में अभी भी याद है, 2016 फेब में वी सेड चलो फाइन, अभी तो करना है, किधर जगह ढूंढे। वैसे में वापस नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट है, कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट्स है नहीं, बिकॉज ऑलरेडी हम उतने अच्छे स्टेजेस पे नहीं थे, बिकॉज ऊपर से वापस नीचे गिर गए। अभी जगह ढूंढो, ढूंढते भी जगह तो वेरी डिफिकल्ट। फिर सर के एक सज्जन से मुझे पता था भिवंडी में कहते अपना जगह है, किसी के पीछे जाने का जरूरत। मैं बोला सर डन। ऑल्दो मैं वो लोकेशन से, मुझे भिवंडी वो लोकेशन से बात हुई, मुझे आज भी याद है, पहला दिन आया था ना, मैं लिटरली वहाँ पे आया और मैंने तो बोला नहीं, लेकिन मेरे मन में ऐसा करना है क्या, इतना कंडीशन कर, तो रोड नहीं हुआ करता था। अभी तो फिर भी रोड बोलते हैं, कुछ लोग बोले अभी भी रोड नहीं, लेकिन तभी का रोड और अभी का रोड रोड ही नहीं बोलेगा ना, इतना खराब कंडीशन है। आप अच्छा कंडीशन, हाँ? आपने अच्छा कंडीशन दे। तो मेरे लिए इतना खराब रहेगा तो आगे का मतलब रोड ही नहीं है, और आपका जो नीचे जो सीमेंट वाला रोड है, ऐसा कुछ नहीं, पूरा कट ये है। सिर्फ आपका फैक्ट्री के अंदर घुसेगा ना, और फैक्ट्री के अंदर तभी पूरा मट्टी हुआ करता है, हम लोग ने ब्लॉक्स नहीं डाला, हम लोग ने ब्लॉक से एक स्टेज के बाद तो आने के बाद फिर अपने ब्लॉक में डालने चालू किया। दूसरी मजे की बात, फैक्ट्री में घुसा, पहला दिन मतलब मैं फैक्ट्री डालना है, मशीन्स को ऐसे शिफ्ट करना है। 2016 मार्च का हमारा डेडलाइन था, क्योंकि अप्रैल नया फाइनेंशियल ईयर होगा 2016, तो हमको तभी हमारे नए फैक्ट्री में करना है। शर्मा जी बैठते थे, प्लाईवुड का सब था। मुझे आज भी याद है, जब मैं फरवरी में घुसा ना, मैं ऐसे चल के गया ना, मैं सडनली जमीन बैठ गई, जमीन लिटरली बैठ गई। जो पीछे बाजू है ना, जिधर अभी बैक साइड का जो है, जो वॉशरूम के ये से जिधर पैनल्स हो रखा है, वो जमीन लिटरली बैठ गया था। इट वाज डाउन, एंड इट वाज नॉट ओनली डाउन बाय, इट वाज ऑलमोस्ट डाउन बाय 4-5 इंचेस। मतलब क्योंकि क्या था, जब कंस्ट्रक्शन किया था, देयर वाज लॉट ऑफ सॉफ्ट सॉइल, वो बैठ गया था बाद में। अरे बाप रे, अभी मजा, मार्च में निकलना है, अप्रैल में यहाँ से चालू करना है,
वहाँ पे बकुल भाई का मतलब और ये था सडनली नाम भी कंपनी का वैनमो एक नाम ऑलरेडी स्प्रेड हो गया था कि नया नाम एब्रिया डाल रहे हैं तो इट विल टेक टाइम ना जब प्रोसेस वाज वेरी पैथेटिक फॉर्चुनेटली सर ने कैसे तो मैनेज किया और 3 महीना हमको उधर एक्सटेंशन मिला 2 महीने एक्सटेंशन मिला किधर वसई में वो 2 महीना में डे नाइट स्ट्रगल था खोदो मारो सीमेंटिंग करो पेंटिंग करो भाई साहब वायरिंग याद है वो लड़के ने अकेला वायरिंग किया पूरा एवरी जो आज देख रहे हो ना अकेला और मजे की बात करूं इन लोग आएगा कैसे सब वसई की टीम है एक ही ट्रेन आज अभी ट्रेन का सर्विस फिर भी ठीक है लेकिन उन जमानों में ट्रेन का सर्विस पूछो उसको पहले ही काफी तो है हाँ, कुछ नहीं होता था खराब कंडीशन बोले ना इन लोगों को इतना तकलीफ होता था अनिल को आने के लिए आने एक पॉइंट में तो मतलब कभी गाली नहीं देने वाले क्यों क्योंकि वो अकेला कर रहा था कोई हेल्प नहीं है सीडी भी खुद लेके जाता था वो वायर को मार वो भी केबल्स बोले कर रहे यार हेवी केबल्स था और खुद मारता था खुद सैंडलिंग करता था खुद करता था फॉर्चुनेटली इन दैट 2-3 मंथ्स टाइम टीम एफर्ट हमने मशीन्स को शिफ्ट कर दिया अब दूसरा प्रॉब्लम मशीन से शिफ्ट आ गया नया जगह नया प्रोसेस जो ऑलरेडी प्रोसेस सेट के पूरा गया वापस देखो एसओपी सेट करना पड़ रहा है ऑफिस में बैठने के लिए एवरीथिंग हैज टू कम अप ना तो हमने सब तोड़ दिया शर्मा जी का जो पहले ऑफिस था कैबिन तो तोड़ दिया क्योंकि जगह नहीं है मशीन्स के ट्रायल्स चल रहे क्यों क्योंकि आप एज बाइंडर्स या पैनल सॉर्स पता है जब लाता है तो मशीन पूरा हिलता है 2 महीने तो अपन खाली सिर्फ क्वालिटी निकाल रहे थे सेकेंडली ऑर्डर पे कंसंट्रेशन नहीं व्हाट हैपेंड ऑर्डर फ्लो वेंट डाउन मतलब वैनमो का खत्म करना था एवरेज चालू करना था वैनमो का बिजनेस वाज डाउन मतलब हमने डाउन करके रखा था एंड में क्योंकि एंडिंग मूड एवरेज को बैडली सेकेंडली ट्रैवलिंग टीम नहीं इन लोग 5 जन थे मुझे आज भी 5 ही जन थे ना 5-6 जन थे और फैक्ट्री में सिर्फ 6 जन और ये सब आते थे वसई से सवेरे 8:30 का ट्रेन 8:30 को उधर पहुंचता 7:30 का ट्रेन 7 का ट्रेन और 8:30 को फैक्ट्री 5:30 बजे तक फैक्ट्री और जब 5:30 बजे उस जमाने में 5:30-6 बजे बंद हो जाती इन लोग जाने के बाद कुछ ही लोग 1-2 जन ही रहते थे उधर तकलीफ बारिश का टाइम कोई आने के लिए मतलब मैं सीरियसली बोलता क्योंकि इन लोग था करके अपन ने फिर भी कुछ किया somehow we did it मतलब somehow we did it इतने तकलीफ थे प्रोडक्शन वाज मेस्ड अप कस्टमर नहीं है अभी कस्टमर तक उनको वापस पूरा डेटाबेस बनाना पड़ेगा क्योंकि अभी तक तो वैनमो है ना अभी सडनली एवरी है कोई एक्सेप्ट नहीं करता वैनमो ना नहीं सर एवरी है वैनमो ना अरे नहीं सर एवरी है और एवरी बोलने भी सबको होना चाहिए so it was very difficult but fortunately again ये जो लोग हमारे साथ वैनमो में जुड़े हुए थे कस्टमर्स किचन स्टूडियो पीपी टेक इन जमाने में मिडास हुआ करता था लेकिन अभी नहीं है शीज क्लोज्ड मिडास विथरोड़ा हर्षल डिजाइन लिमिटेड गोवा के कस्टमर्स साउथ के कस्टमर्स फॉरम उन जमानों में फॉरम्स के शोरूम वगैरह अभी नहीं सब बंद हो गए उन्होंने सबसे बड़ा सपोर्ट किया मेरे को मतलब फॉर्चुनेटली दैट फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर हमने चालू तो किया एंड इट वाज 16-17 we did a closing of 1.4 the first financial year हमने इतना करने के बाद we came up to 1.4 that was our break मतलब break even तो भूल जाओ at least start तो मिला कुछ तो the journey went on people joining in तू आया अश्मी आया अजय नहीं आया so जब आया तू I think 2017 में तुझे पता है कंडीशन कैसा था पूरा मेस किधर भागने का समझ में नहीं आता खुद ही ऑपरेटर बनने का खुद ही पैनल सौ पे कटा रहता था खुद ही याद है ना बट फॉर्चुनेटली वी स्टार्टेड बिल्डिंग आवर टीम जो भी हमारा टीम आज है वो वहाँ से हमने चालू किया 2017-18 टचवुड वी हैड अ ग्रोथ जो 1.4 था वी केम अप टू 2.2 दैट्स इन 17-18 so we had some business growth but not otherwise मतलब फाइनेंशियली हमने बिजनेस किया बिजनेस में ग्रोथ नहीं है मतलब वी वेर इन लॉसेस वी हैड लॉट ऑफ प्रेशर मतलब पैसे का क्रंच कर जो आता था वो चले जाता था
मतलब कुछ बचता ही नहीं था, फिर भी हम लोन लेते थे पूजा प्रोडक्ट से मांगते थे, तो एक सपोर्ट मिलता था। सेम वे अगेन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2.2 द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर वी डिड 2.7, सो अगेन 50 lakhs का ग्रोथ हुआ। दैट वाज इन 18-19 19-20 we started pushing, everybody started pushing, sales team जो भी था, राजीव जो भी था, we started pushing together. We came to 3.3, मतलब where we started 3 years back 1.4 first financial year से 3.3 तक हम करते करते कैसे तो करते करते पहुंचे, बट स्टिल मतलब खाली फिगर्स बढ़ रहा था और कुछ नहीं हो रहा था, खाली फिगर्स दिख रहा था। 3.3 19-20 में हुआ और 2021 में कोरोना आया, वापस बैक टू जीरो। मतलब मुझे आज भी याद है जब हमने क्लोजिंग किया था 2021 में वी वर एट 1.4, मतलब जो हमने 2016-17 में जो किया था वापस, एंड दैट वाज अ ड्रास्टिक ड्रॉप। अगेन द मार्केट स्टार्टेड, टीम था, मोहित यूज्ड टू रन अराउंड, भाई यूज्ड टू रन अराउंड, मतलब हम एक टाइम पे तो मान पड़ता था वो किधर भाग रहा है मैं किधर भाग, अरे इधर है क्या, आई एम गोइंग हियर, तो कौन है फैक्ट्री पे। इट वाज मेस्ड अप, बट देयर वाज अ चैलेंज, ही हैड जॉइंड अस, एक स्पिरिट था कि कोई तो नया अपने साथ है, फाइनेंशियल बैकिंग था, सर ऑलवेज बैठा रहता था। 21-22 जो हम ऑलरेडी 2021 में हम जो डाउन हो गए थे 1.4 तक पहुंच गए, 21-22 में we captured up to 4.1, which was good growth, ये वापस चलता है, अगेन दैट सेम रनिंग, आई स्टिल रिमेंबर, लड़ाई रोज का, इश्यूज, टीम का प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ इश्यूज चलते रहते थे। The last financial year, that is 22-23, we reached 5.5, so which means sale wise there was a growth, but yeah, there was a lot of difficulties. There was no profitabilities was a big issue। कल हमको ग्रोथ दिखता था, कल किसमें दिखता था, कल सेल्स में दिखता था, but profitabilities नहीं था, we went down। We always tried to go up, लेकिन कुछ ना कुछ issues आते गए, but fortunately we have come to that stage today where we reach some milestone कि अभी अपने को इससे next year कैसा आगे जाना है। टीम वही है, टीम मुझे आज भी याद है जो 4 साल से जो साथ में है, राजेश वही है ना, वही टीम आपने या जो प्रोडक्शन की जो टीम है जो 2011 से है हमारे साथ है, मतलब हमारा ग्रोइंग में पूरा प्रोडक्शन का टीम आज भी मिला हुआ है, मतलब जो ट्री है हमारा, they have always been there, so टीम वही है, but difficulties थे, we overcame all those difficulties, आज भी difficulties है, but we have to overcome all those difficulties। और ये एक माइलस्टोन था हमारे लिए। Now we are standing in 2023, again have to leap forward, because if you don't leap forward there is no sense। Scalable होना चाहिए, business has to be scalable, so this is the journey, this is the basic milestone जो हमने 2009 में चालू किया, 2011 में फैक्ट्री चालू किया, 2014-15 में हमने शिफ्टिंग किया, 16 में हमने एब्रिया चालू किया, और फिर एब्रिया को सिस्टमैटिकली थोड़ा बहुत ऊपर आते गए। दिस इज माई स्टोरी, मतलब जितना मुझे पूरा कंपनी के बारे में मालूम है, दैट इज हाउ इट हैज बीन। फर्दर आई थिंक यू कैन टेक इट फॉरवर्ड। तो अभी तक का जर्नी कैसे चालू हुआ, कैसा गया, आई थिंक सो 2018 में मैं ज्वाइन हुआ, प्रोडक्शन में था, सीखता था 20 के बाद मार्केट जाना चालू किया, ऑर्डर्स उठाना चालू किया, बहुत कुछ किया। इट वाज अ फन जर्नी, मतलब मजा आया, कुछ किया, बहुत कुछ था। तो ऐसा करके था हमारा स्टोरी अब तक। आगे
एक वीडियो देखते हैं। शक्ति परिवार को गुरु क्रांति साय का नमस्कार। आंटी आपको मोहित का नमस्कार। सपने मत देखो, सपने कभी सच नहीं होते। मेरा बापू कहता था, लेकिन मैंने सपना देखा, हमने सपना देखा, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बनने का सपना। तो क्या अपना सपना पूरा हुआ? क्या देखे एक और सपना? बनना चाहते हो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी? बता दे दुनिया को कि हमारे तो ऐसा कुछ चाहिए? गुड। आप लोग के पास कुछ कुछ शीट्स है आपका। तो अभी करेंटली एक एक्टिविटी है। अभी हम जो मार्केट के सेगमेंट में है, जो हम लोग प्रोडक्ट्स सर्विसेज जो अपने क्लाइंट को आज देते हैं, तो उसका कुछ एक लिस्ट मैंने बनाया है। तो आज हमारे पास टोटल कितने क्लाइंट है या कितने लोग हैं, एंड कस्टमर, क्लाइंट, डीलर, प्रोजेक्ट्स, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, अभी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कितने पर्सपेक्टिव लोग हैं जिसको हम रीच कर सकते हैं। एक एवरेज में एक जन वो सेगमेंट में, हमारे पास 3-4 सेगमेंट है, वो सेगमेंट में एक बंदा कितने लोग हैं, एक बंदा कितना माल खरीद सकता है, आज के तारीख में कितना माल खरीद सकता है, और उसके फिगर्स क्या है। यानी हमारे पास जो हमारे प्रेजेंट कस्टमर की टोटल हमारा जोग्राफिकल एरिया, जो आज पैन इंडिया का जोग्राफिकल रीच है, जोग्राफिकली किधर भी रीच कर सकते हैं हम लोग, जोग्राफिकली पैन इंडिया कितने लोग हैं, एवरेज में कितना माल खरीद सकते हैं, कितने का माल खरीद सकते हैं, और उसका फिगर्स क्या है। एक एक्सरसाइज करें, कुछ भी हो सकता है, जितना आपको पता हो, जितना आपको लगता हो, फिगर्स राइट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, भरो, कुछ भी भरो। सेगमेंट वाइज अगर मैं बोलूं तो मॉड्यूलर किचन कंपोनेंट्स, मतलब शटर कारपेस, बेसिकली जो हम लोग करते आ रहे हैं, चालू जहाँ से हुआ था वो करते आ रहे हैं। कस्टमाइज्ड होम फर्नीचर, जहाँ पे वार्डरोब्स, लिविंग रूम के लिए कुछ कंसोल यूनिट्स हो गए, पूरा रूम जो हम लोग कर सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं। किचन हम लोग एंड कस्टमर के लिए कस्टमाइज करके इंस्टॉल करके देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। स्टैंडर्ड फर्नीचर, स्टैंडर्ड होम फर्नीचर का एक सेगमेंट है,
जब एक प्रजीत सर ने एक बार एक कैटलॉग बनाया था, अगर आप लोग ने देखा हो, स्टैंडर्ड बेडरूम, यही मॉडल है, इतने का है, उठाओ, ये पैक्ड है, उठाओ, लेके जाओ। और ऑफिस फर्नीचर, ये कुछ सेगमेंट्स है जो आज के तारीख में हम केटर या तो डायरेक्टली कर सकते हैं अभी का अभी, या तो केटर कर ही रहे। ये सारे सेगमेंट्स हम लोग इजीली केटर कर सकते हैं, या काफी सेगमेंट में हम लोग कर भी रहे। तो देखते हैं। मतलब नॉर्मल पीपल अपने लिए कितना वो परचेज कर सकता हाँ, है, कोई भी एक क्लाइंट अपने लिए आपको क्या समझ में आता है? आपको क्या समझ में आता है, ये कितने modern लोग kitchen- होंगे हाँ, हमारे ये ज्योग्राफिकल India में- एरिया में, कितने लोग कंपोनेंट्स खरीदते हैं, या कितने प्रोस्पेक्ट्स है? कस्टमर You need to fill the rooms. आप कितनों को बेचो वो नहीं, नहीं, सामने वाला का रिक्वायरमेंट कितने कस्टमर्स हो सकते हैं, कितने कस्टमर्स होते हैं, जैसे कि कितने डीलर्स है, पैन इंडिया कितने डीलर्स है, क्या लगता है? Checking yours first. ऐसे चलती क्यों है? Yours is नॉर्मल पीपल भी तो हो सकते हैं ना। नॉर्मल पीपल कस्टमाइज होम फर्नीचर में आते हैं, जिसको हम लोग कस्टमाइज करके देते हैं। कस्टमाइज में वार्डरोब्स और ये सब भी आता है, बट जो एंड कस्टमर नॉर्मल, हाँ, नॉर्मल वाले कस्टमाइज्ड होम फर्नीचर और स्टैंडर्ड आपसे overall लिखना है क्या? ओवरऑल आपका ज्योग्राफिकल एरिया क्या है आज, पैन इंडिया में किधर भी केटर कर सकते हो, किधर भी अपना, पूरे इंडिया में आप किधर भी अपना मटेरियल बेच सकते हो, बराबर। तो कितने होंगे, क्या लगता है? मतलब रैंडमली अपने को जितने भी अपने को जितने लगता भी है आपको figure लगते हैं, एरिया में क्या कितने लगते हैं? किचन वाले यानी रहेंगे। इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं। हाँ। 140 करोड़ लोग में से आज हमसे किचन कितने जन ले सकते हैं? किचन कंपोनेंट्स कितने ले सकते हैं? फर्नीचर कितने ले सकते हैं? कितने ले सकते हैं? उसमें सब तो नहीं लेंगे, यानी हमसे नहीं, यानी जो माल बनाते हैं कितने लोग कंपटीशन से भी लेते हुए खरीदते, लेकिन competition होता है। कितना ले सकते हैं वो अपना को एक सोचना है। खाली हमसे नहीं, किससे किससे भी किससे भी कितने लोग खरीदते हैं? It's like if I write down a Colgate paste, हाँ। तो Colgate paste 140 करोड़ की चोरी नहीं आबादी में खरीदते, कितने जन वापरते खरीदते, होंगे? कोई भी खरीदते, कितने क्या जन होगा? वापर सकते? सब तो Colgate नहीं वापरते हैं, कोई डिफरेंट ब्रांड्स वापरते हैं। 90% का रेशियो है Colgate। तो इसमें तो एक एग्जांपल दियो मैं। हाँ, वो प्रोडक्ट टूथपेस्ट हो गया जैसे हमसे खरीदे किससे भी खरीदे, लेकिन वो आपका समझ क्या है? जस्ट राइट डाउन। का समझ क्या? लिखो। लिखो, कुछ भी लिखो। और राइट इन परसेंटेज सेंस। परसेंटेज नहीं, फिगर्स लिखो। फिगर्स फिगर्स अब लिखो ना, 120 डीलर्स होंगे, 400 डीलर्स होंगे, 500 डीलर्स होंगे, कितने डीलर्स होंगे पैन इंडिया? फॉर एग्जांपल पहला सेगमेंट देखेंगे, कितने डीलर्स होंगे, कितने होंगे, क्या लगता है? फिगर्स कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कस्टमाइज्ड होम फर्नीचर जैसे कि तू वार्डरोब्स बेचता है, ऑर्डर तू घर के ऑर्डर देता है, या तू किसी को कस्टमाइज फर्नीचर भी बेचता है, जैसे कि तू आज जो वार्डरोब्स बनते हैं, किचन स्टूडियो के वार्डरोब्स बनते हैं, आज निर्मल का वार्डरोब बन रहा है, क्लीनी का वार्डरोब बना है, रिसेंटली डायरेक्ट क्लाइंट या डायरेक्ट क्लाइंट भी फर्नीचर खरीद सकता है, कस्टमाइज फर्नीचर डायरेक्ट डीलर भी खरीद सकता है, कोई भी खरीद सकता है आज अपने से, कोई भी।
केबल्स था और खुद मारता था, खुद सैडलिंग करता था, खुद करता। फॉर्चुनेटली इन दैट 2-3 months टाइम, टीम एफर्ट, हमने मशीन को शिफ्ट कर दिया। अब दूसरा प्रॉब्लम मशीन से शिफ्ट आ गया, नया जगह, नया प्रोसेस, जो ऑलरेडी प्रोसेस सेट के पूरा गया, वापस देखो एसओपी सेट करना पड़ रहा है ऑफिस में बैठने के लिए। एवरीथिंग हैज टू कम अप ना, तो हमने सब तोड़ दिया। शर्मा जी का जो पहले ऑफिस था, कैबिन था, तोड़ दिया क्योंकि जगह नहीं है। मशीन्स के ट्रायल्स चल रहे, क्यों? क्योंकि आप एज बाइंडर्स या पैनल सॉर्स पता है जब लाता है तो मशीन पूरा हिलता है। 2 महीने तो अपन खाली सिर्फ क्वालिटी निकाल रहे थे, सेकेंडली ऑर्डर पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं। व्हाट हैपेंड? ऑर्डर फ्लो वेंट डाउन। मतलब वैनमो का खत्म करना था, एवरेज चालू करना था, वैनमो का बिजनेस वाज डाउन, मतलब हमने डाउन करके रखा था एंड में, क्योंकि एंडिंग मूवमेंट एवरेज को बैडली सेकेंडली ट्रैवलिंग टीम ने, इन लोग 5 जन थे, मुझे आज भी 5 ही जन थे ना, 5-6 जन थे और फैक्ट्री में सिर्फ 6 जन, और ये सब आते थे बस से। सवेरे 8:30 का ट्रेन, 8:30 को उधर पहुंचता, 7:30 का ट्रेन, 7 का ट्रेन और 8:30 को फैक्ट्री, 5:30 बजे तक फैक्ट्री। और जर्मन 5:30 बजे, उस जमाने में 5:30-6 बजे बंद हो जाती। इन लोग जाने के बाद कुछ ही लोग 1-2 जन रहते थे उधर। तकलीफ, बारिश का टाइम, कोई आने के लिए, मतलब मैं सीरियसली बोलता हूँ, क्योंकि इन लोग था करके अपन ने फिर भी कुछ किया। somehow we did it, मतलब somehow we did it, इतने तकलीफ थे, प्रोडक्शन वाज मेस्ड अप, कस्टमर नहीं है। अभी कस्टमर तक उनको वापस पूरा डेटाबेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो वैनमो है ना, अभी सडनली एवरी है तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता, वैनमो ना, नहीं सर एवरी है, वैनमो ना, अरे नहीं सर एवरी है, और एवरी है बोलने भी सबको होना चाहिए। So it was very difficult, but fortunately again ये जो लोग हमारे साथ वैनमो में जुड़े हुए थे, कस्टमर्स, किचन स्टूडियो, पीपी टेक्निक, उन जमाने में मिडास हुआ करता था, लेकिन अभी नहीं है, चीज सोच रहा, मिडास, वित्रोड़ा, हर्षल, डिजाइन लिमिटेड, गोवा के कस्टमर्स, साउथ के कस्टमर्स, फॉर उन जमानों में फॉरम्स के शोरूम वगैरह अभी नहीं, सब बंद हो गए। उन्होंने सबसे बड़ा सपोर्ट किया मेरे को, मतलब फॉर्चुनेटली दैट फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर हमने चालू तो किया, एंड इट वाज 16-17, वी डिड अ क्लोजिंग ऑफ 1.4। द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर हमने इतना करने के बाद वी केम अप टू 1.4, दैट वाज आवर ब्रेक, मतलब ब्रेक इवन तो भूल जाओ, एटलीस्ट स्टार्ट तो मिला कुछ तो। द जर्नी वेंट ऑन, पीपल जॉइनिंग हिम, तू आया, अश्विनी आया, अजय नहीं आया। सो जब आया तू, आई थिंक 2017 में, तुझे पता है कंडीशन कैसा था, पूरा मेस, किधर भागने का समझ में नहीं आता, खुद ही ऑपरेटर बनने का, खुद ही पैनल्सों पे कटा रहता था, खुद ही, याद है ना। बट फॉर्चुनेटली वी स्टार्टेड बिल्डिंग आवर टीम, जो भी हमारा टीम आज है वो वहाँ से हमने चालू किया। 2017-18 टचवुड वी हैड अ ग्रोथ, जो 1.4 था वी केम अप टू 2.2, that's in 17-18, so we had some business growth हुआ, but not otherwise, मतलब फाइनेंशियली हमने बिजनेस किया, बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, मतलब we were in losses, we had lot of pressure, मतलब पैसे का क्रंच था, because जो आता था वो चले जाता था, मतलब कुछ बचता ही नहीं था, फिर भी हम लोन लेते थे, पूजा प्रयोग से मांगते थे, तो एक सपोर्ट मिलता था। Same way again the next financial year, from 2.2 the next financial year we did 2.7, so again 50 lakhs का growth हुआ, that was in 18-19, 19-20 we started pushing, everybody started pushing, sales team जो भी था, राजीव जो भी था, we started pushing together, we came to 3.3, मतलब where we started 3 years back 1.4 फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर से 3.3 तक हम करते करते कैसे तो करते करते पहुंचे, बट स्टिल मतलब खाली फिगर्स बढ़ रहा था और कुछ नहीं हो रहा था, खाली फिगर्स दिख रहा था। 3.3 19-20 में हुआ और 2021 में कोरोना आया, वापस बैक टू 0। मतलब मुझे आज भी याद है जब हमने क्लोजिंग किया था 2021 में, वी वर एट 1.4, मतलब जो हमने 2016-17 में जो किया था वापस, एंड दैट वाज अ ड्रास्टिक ड्रॉप।
Again the market started. Team था, Mohit used to run around, I used to run around. मतलब हम एक टाइम पे तो मान पड़ता था वो किधर भाग रहा है मैं किधर भाग अरे इधर है क्या आई एम गोइंग हियर तो कौन है फैक्ट्री पे इट वाज मेस्ड अप बट देयर वाज अ चैलेंज ही हैड जॉइंड अस एक स्पिरिट था कि कोई तो नया अपने साथ है फाइनेंशियल बैकिंग था सर ऑलवेज बैठा रहता था 21-22 जो हम ऑलरेडी 2021 में हम जो डाउन हो गए थे 1.4 तक पहुंच गए 21-22 में we captured up to 4.1 which was good growth ये वापस चलता गया अगेन दैट सेम रनिंग आई स्टिल रिमेंबर लड़ाई रोज का इश्यूज टीम का प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ इश्यूज चलते रहते थे the last financial year that is 22-23 we reached 5.5 so which means sale wise there was a growth but yeah there were a lot of difficulties there was no profitabilities was a big issue कल हमको growth दिखता था कल किसमें दिखता था कल sales में दिखता था but profitabilities नहीं था we went down we always tried to go up लेकिन कुछ ना कुछ issues आते गए but fortunately we have come to that stage today where we reach some milestone कि अभी अपने को इससे next year कैसा आगे जाना है टीम वही है टीम मुझे आज भी याद है जो 4 साल से जो साथ में है राजेश वही है ना वही टीम आपने या जो प्रोडक्शन की जो टीम है जो 2011 से है हमारे साथ है मतलब हमारा ग्रोइंग में पूरा प्रोडक्शन का टीम आज भी मिला हुआ है मतलब जो ट्री है हमारा दे ऑलवेज बीन देयर सो टीम वही है बट डिफिकल्टीज थे वी ओवरकेम ऑल दोस डिफिकल्टीज हाई डिफिकल्टीज है बट वी हैव टू ओवरकम ऑल दोस डिफिकल्टीज और ये एक माइलस्टोन था हमारे लिए नाउ वी स्टैंडिंग इन 2023 अगेन have to leap forward because if you don't leap forward there is no sense scalable होना चाहिए business has to be scalable so this is the journey this is the basic milestone जो हमने 2009 में चालू किया 2011 में फैक्ट्री चालू किया 2014-15 में हमने शिफ्टिंग किया 16 में हमने एब्रिया चालू किया और फिर एब्रिया को सिस्टमैटिकली थोड़ा बहुत ऊपर आते गए दिस इज माई स्टोरी मतलब जितना मुझे पूरा कंपनी करे मालूम है दैट इज हाउ इट हैज बीन फर्दर आई थिंक यू कैन टेक इट फॉरवर्ड तो अभी तक का जर्नी कैसे चालू हुआ कैसा गया I think so 2018 में मैं ज्वाइन हुआ प्रोडक्शन में था सीखता था 20 के बाद मार्केट जाना चालू किया ऑर्डर्स उठाना चालू किया बहुत कुछ किया इट वाज अ फन जर्नी मतलब मजा आया कुछ किया बहुत कुछ था तो ऐसा करके था हमारा स्टोरी अब तक आगे एक वीडियो देखते हैं शक्ति परिवार को गुरु क्रांति साय का नमस्कार अभी आपको मोहित का नमस्कार सपने मत देखो सपने कभी सच नहीं होते मेरा बापू कहता था लेकिन मैंने सपना देखा हमने सपना देखा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बनने का सपना तो क्या अपना सपना पूरा हुआ
तो ऐसा कुछ चाहिए? गुड। आप लोग के पास कुछ कुछ शीट्स है आपका, तो अभी करेंटली एक एक्टिविटी है। अभी हम जो मार्केट के सेगमेंट में है, जो हम लोग प्रोडक्ट्स सर्विसेज जो अपने क्लाइंट को आज देते हैं, तो उसका कुछ एक लिस्ट मैंने बनाया है। तो आज हमारे पास टोटल कितने क्लाइंट है या कितने लोग हैं, एंड कस्टमर, क्लाइंट, डीलर, प्रोजेक्ट्स, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, अभी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कितने पर्सपेक्टिव लोग हैं जिसको हम रीच कर सकते हैं। एक एवरेज में एक जन वो सेगमेंट में, हमारे पास 3-4 सेगमेंट है, वो सेगमेंट में एक बंदा कितने लोग हैं, एक बंदा कितना माल खरीद सकता है, आज के तारीख में कितना माल खरीद सकता है, और उसके फिगर्स क्या है। यानी हमारे पास जो हमारे प्रेजेंट कस्टमर की टोटल हमारा ज्योग्राफिकल एरिया जो आज पैन इंडिया का ज्योग्राफिकल रीच है, ज्योग्राफिकली किधर भी रीच कर सकते हैं हम लोग, ज्योग्राफिकली पैन इंडिया कितने है, एवरेज में कितना माल खरीद सकते हैं, कितने का माल खरीद सकते हैं, और उसका फिगर्स क्या, एक एक्सरसाइज का कुछ भी हो सकता है, जितना आपको पता हो, जितना आपको लगता हो, फिगर्स राइट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, भरो, कुछ भी भरो। सेगमेंट वाइज अगर मैं बोलूं तो मॉड्यूलर किचन कंपोनेंट्स, मतलब शटल कारपेस, बेसिकली जो हम लोग करते आ रहे हैं, चालू जहां से हुआ था वो करते आ रहे हैं। कस्टमाइज्ड होम फर्नीचर, जहाँ पे वार्डरोब्स, लिविंग रूम के लिए कुछ कंसोल यूनिट्स हो गए, पूरा रूम जो हम लोग कर सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं। किचन हम लोग एंड कस्टमर के लिए कस्टमाइज करके इंस्टॉल करके देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। स्टैंडर्ड फर्नीचर, स्टैंडर्ड होम फर्नीचर का एक सेगमेंट है, जहाँ पे प्रजीत सर ने एक बार एक कैटलॉग बनाया था, अगर आप लोग ने देखा हो। स्टैंडर्ड बेडरूम, यही मॉडल है, इतने का है, उठाओ, ये पैक्ड है, उठाओ, लेके जाओ। और ऑफिस फर्नीचर, ये कुछ सेगमेंट्स है जो आज के तारीख में हम केटर या तो डायरेक्टली कर सकते हैं अभी का भी, या तो केटर कर ही रहे। ये सारे सेगमेंट्स हम लोग इजीली केटर कर सकते, या काफी सेगमेंट में हम लोग कर भी रहे, तो लिखते हैं। मतलब नॉर्मल पीपल अपने लिए कितना वो परचेज कर सकता हाँ, है, कोई भी एक क्लाइंट अपने लिए आपको क्या समझ में आता है? आपको क्या समझ में आता है, कि कितने मॉड्यूलर लोग किचन- होंगे हाँ, हमारे के ज्योग्राफिकल एरिया एरिया में, में, कितने लोग कंपोनेंट्स खरीदते हैं, या कितने प्रोस्पेक्ट्स है? कस्टमर You need to fill the room. आप कितनों को बेचो वो नहीं, नहीं, सामने वाला का रिक्वायरमेंट कितने कस्टमर्स हो सकते हैं, कितने कस्टमर्स होते हैं, जैसे कि कितने डीलर्स है, पैन इंडिया कितने डीलर्स है, क्या लगता है? Checking yours first. Yours and his. नॉर्मल पीपल भी तो हो सकते हैं ना। नॉर्मल पीपल कस्टमाइज होम फर्नीचर में आते हैं, जिसको हम लोग कस्टमाइज करके देते। कस्टमाइज में वार्डरोब्स और ये सब भी आता है, बट जो एंड कस्टमर नॉर्मल, हाँ, नॉर्मल वाले कस्टमाइज होम फर्नीचर और स्टैंडर्ड आपसे Overall, like matter. ओवरऑल आपका ज्योग्राफिकल एरिया क्या है आज, पैन इंडिया में किधर भी केटर कर सकते हो, किधर भी अपना, पूरे इंडिया में आप किधर भी अपना मटेरियल बेच सकते हो, बराबर।
तो कितने होंगे क्या लगता है? मतलब रैंडमली अपने को जितने भी अपने को जितने भी आपको लगते हैं, इंडिया में क्या कितने लगते किचन वाले यानी रहेंगे? इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं। हाँ। 140 करोड़ लोग में से आज हमसे किचन कितने जन ले सकते हैं? किचन कंपोनेंट्स कितने ले सकते फर्नीचर कितने ले सकते हैं? कितने ले सकते हैं? उसमें सब तो नहीं लेंगे, यानी हमसे नहीं, यानी जो माल बनाते हैं कितने लोग कंपटीशन से भी लेते हुए खरीदते लेकिन competition कितना ले सकते हैं वो अपने को एक सोचना है। खाली हमसे नहीं, किससे किससे भी कितने लोग खरीदते हैं? It's like लोग खरीदते हैं। if I write down a Colgate paste, हाँ तो Colgate paste 140 करोड़ कैप्सूल नहीं आबादी में खरीदते, कितने जन वापरते खरीदते, होंगे? कोई भी खरीदते, कितने जन वापर सकते? सब तो Colgate नहीं वापरते हैं, कोई डिफरेंट ब्रांड्स वापरते हैं। 90% का रेशियो है Colgate। तो इसमें तो एक एग्जांपल दियो मैं। हाँ, वो प्रोडक्ट टूथपेस्ट हो गया बस। हमसे खरीदे किससे भी खरीदे लेकिन वो आपका समझ क्या है? जस्ट राइट डाउन। का समझ क्या? लिखो। लिखो कुछ भी लिखो, और राइट इन परसेंटेज सेंस। परसेंटेज नहीं, फिगर्स लिखो, फिगर्स फिगर्स अब लिखो ना। 120 डीलर्स होंगे, 400 डीलर्स होंगे, 500 डीलर्स होंगे, कितने डीलर्स होंगे पैन इंडिया? फॉर एग्जांपल पहला सेगमेंट देखेंगे, कितने डीलर्स होंगे? कितने होंगे क्या लगता है? फिगर्स कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कस्टमाइज्ड होम फर्नीचर जैसे कि तू वॉर्डरोब्स बेचता है, ऑर्डर तू घर के ऑर्डर देता है, या तू किसी को कस्टमाइज फर्नीचर भी बेचता है। जैसे कि तू आज जो वॉर्डरोब्स बनते हैं, किचन स्टूडियो के वॉर्डरोब्स बनते हैं, आज निर्मल का वॉर्डरोब बन रहा है, प्रीनी का वॉर्डरोब बना है रिसेंटली ऑफिस। डायरेक्ट क्लाइंट भी फर्नीचर खरीद सकता है, कस्टमाइज फर्नीचर डायरेक्ट डीलर भी खरीद सकता है, कोई भी खरीद सकता है आज अपने से, कोई भी। डीलर कितने का? डीलर कितने का? डीलर नॉट ए क्लाइंट। शो लिखो, आपको डीलर समझ में आता है, डीलर समझ में आता है, कस्टमर लिखो, एंड आप कस्टमर लिखो। समझ में आता है, एंड कस्टमर लिखो, कुछ भी नो रॉन्ग फिगर आंसर। लिखो बस, जो फिगर की करे। आप ये सेगमेंट कितना बड़ा समझते हो? आज इंडिया के अंदर किचन सेगमेंट समझो कितना बड़ा आप समझते हो? यू कैन टारगेट डीलर, यू कैन टारगेट कंज्यूमर, यू कैन टारगेट फैक्ट्रीज, व्हाटएवर। आज 140 करोड़ की आबादी है, तो मॉड्यूलर किचन कितने जन बना सकते हैं? 20% बना सकते हैं, 30% बना सकते हैं। एवरेज एक किचन का वैल्यू क्या है? आप वो दो फिगर्स लिखो, आप फिगर्स लिखो, आप फर्स्ट और सेकंड फिगर्स लिखो, क्वांटिटी और एवरेज सेल्स। मैं उस पे आया नहीं हूँ। डेवलप पहले किधर कर दो? फर्नीचर में हाँ, नहीं पहली बात फर्नीचर पहले फर्नीचर किस
इसके बस नहीं करते। टोटल साइज में क्या आएगा? टोटल साइज ऑफ सेगमेंट। टोटल साइज ऑफ सेगमेंट मतलब बेसिकली कितने लोग हैं मल्टीप्लाइड बाय कितने का माल खरीद। अगर पहला तो उसका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन है। मार्केट का साइज क्या है, वैल्यू क्या है उस मार्केट का। पूरा नहीं लिखे सीआर हो या लैक्स। हाँ सीआर लिखो, लैक्स लिखो या कुछ कशुली पूरा घूमा है तो कितने का माल खरीदते हैं, कितना 10 सेट खरीदता रहेगा, एक सेट का कीमत कितना 60,000 नहीं सर ये नो 70,000 नॉर्मल हां भाई रेगुलर बट हाँ तो 45 जो भी तेरे को लगता है नॉर्मल कितने का खरीदता है एवरेज। एक कस्टमर का तो किचन बनाता है या फर्नीचर बनाता है तो पूरा कर लेता है, कितने का ऑन एन एवरेज तो एक का मतलब आज तो ऑन एन एवरेज एक का कितने का बना और कितने लोग खरीद सकते हैं। तो तेरे को क्या लगता है ऑन एन एवरेज कितने का आज एक कोई बेचता है। What is the meaning of total size of segments? मल्टीप्लाइड मतलब कितने लोग आपका माल खरीद सकते हैं और कितने का माल खरीद सकते हैं तो आपका टोटल साइज होता है सेगमेंट का। इतना बड़ा आपका सेगमेंट है आप लोग के हिसाब से। जो आता है डीलर मालूम नहीं है तेरे को इंडिया में कितने हैं तो तू पॉपुलेशन के हिसाब से भी तू वर्कआउट कर सकता है। हाँ एक एवरेज सिटिंग एक आदमी का ऑफिस फर्नीचर का कितने का होता है? एक एवरेज जैसे मैंने बोला एक एवरेज सिटी कितने का होता है। अभी 140 करोड़ की आबादी है, फर्नीचर बनता है ऑफिस फर्नीचर तो सब तो नहीं बनाएंगे, चलो 30% बनाते हैं 30% बनाते हैं 30% और एक तरह सीट कितने का बनता है? पेडेस्ट्रियल
जो भी तेरा वर्क स्टेशन कितने का बनता है रफली तू दिमाग वैसा भी लगा सकता है, वैसा भी थोड़ा सा। मैं जैसे देखो बताया इतने लोग तेरा ऑफिस बनाते हैं। ऑनलाइन एवरेज देखो चलाते हैं एक ऑफिस की प्रोजेक्ट होना का चाहिए प्रोजेक्ट अमाउंट प्रोजेक्ट का जो भी तूने तो ये भी देखा है एम्पायर वाला लगभग कितने का सेट खरीदता है राइट। एक स्टैंडर्ड अपना प्रेजेंट टर्नओवर कितना था लास्ट ईयर का क्लोजिंग अश्विन मैडम? Market share. लास्ट ये तो ईयर खत्म नहीं हुआ 5.5 फर्नीचर बना तो लगभग कितने का फर्नीचर क्या करते उसका जो तो बिल बनाता तो वो जो बात जो डीलर अपने से ले रहे हैं डीलर कितने शोरूम लेके बैठे रहते हैं जंजीर किचन है कभी गए वो साइड कभी गए फिर कोई घुमाएगा साइज कर लेते हैं बट लेके जाओ। कभी तो देख रहेगा इनको तो घुमाया भी है इनको तो घुमाया भी है ना ऑफिस में भी घुमाया है ऑफिस का उसमें रेसिडेंशियल में भी घूमे हुए हैं डीलर सेगमेंट तो गुजरात पूरा घुमाया है वो आएगा पास एक साथ वो तुरंत हो जाए कुछ नहीं कुछ तो समझेंगे सबको आदत है ना बाजी में एग्जाम पेपर में लिखने का सबको आदत है सारे काम लिखे तो ना होने तो अजय पूछेगा से बात कर रही वो बाद में वो सब होते रहते हैं हाँ सर नहीं मैंने फिर किया ऑलमोस्ट हाँ तो अभी मल्टीप्लाई करो टोटल लिखो मल्टीप्लाई करना है या मल्टीप्लाई करना है आपके पास टोटल साइज आपको अगर पता करना है कितने लोग खरीद सकते हैं कितने का माल खरीदते हैं उसका टोटल तो मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सेल्स पर क्लाइंट पर ईयर मल्टीप्लाई करो ना पहले टोटल साइज हर एक सेगमेंट का टोटल लिखो टोटल साइज इसको मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय इनटू 100 कैल्शियम मध्ये जे दिसते ते निघाले ते तेवढी टोटल कैल्शियम लालजी हाँ सर किशोर दी शेयर नहीं कर तो सूत हो जाएंगे हाँ भाई हाँ तो फिर वो एक्साइटमेंट मजा नहीं करेगा कोई ने पर कहीं बात नहीं करता ओके डोंट टेल एनीवन व्हाट हैपेंड मेरे को एक रीजन ये भी था कि मेरे को मैथ नहीं ठीक है ना कोई नहीं बात
सबको इतना मजा है, बोलो उनको भी कर दो, उनका कल पूरी का डायलॉग हलक के नीचे हलक से ऊपर नहीं आता मल्टीप्लाई टोटल नहीं, इसका टोटल लिखना है आपको नीचे, अपना करंट टर्नओवर पे 5.5 लिखिए, तो नीचे लिखना है, नीचे लिखना है, तो 5.5 जिधर लिखा ना नीचे लिखना है, तो अपना देखना टोटल हो गया उसमें। हाँ अभी इसका टोटल कितना हो रहा है, हाँ इसका टोटल कितना हो रहा है, जितना भी आपने हर एक अपन जी का कंपोनेंट देखते हैं, शटल बेचता है, कार्टून देखता है, कोई डीलर लोग उसको बेचता है, ऐसे कितने लोग अपन पूरा इंडिया में ये वो ऐसे लोग तो बेच ही नहीं, अभी एक्सपोर्ट का नहीं है, इंडिया में तो किधर से बेच सकते हैं तुम, सेफ से बात करके ये करके वो करके खुद ही करके गाड़ी घोड़ा खराब, तो अभी पूरे निर्मल जैसे अपना डीलर जैसा कितना लोग रहेगा, कितना लोग रहेगा, क्या लगता है कैलकुलेशन नहीं है इसका कैपेसिटी खत्म हो गया। हाँ तो इसमें मैंने बोला था 1000 कर दो या पॉइंट कर दो, सीआर में कर दो, सब कुछ समझे आप, सब सीआर में कर दो या लैक्स में कर दो, सब कुछ लैक्स में कर दो, फिर फाइनल टोटल सीआर कर दो, इसलिए बोल रहा हूँ ये कितना है 14 सीआर है ना, हाँ तो 14 सीआर तो 6 लाख है, तो 6 लाख डिवाइड बाय 1 सीआर डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करिए आपने से खरीद For an average, फिगर ऐसा है वो फिगर सबका, हाँ और मेरे ख्याल से परसेंटेज में निकाल नहीं पाए, एक सबका नाम लिख देना शीट पे, सर उसमें अपना नाम लिख देना, बराबर किया तुमने, डन ऑफिस फर्नीचर जैसे 30 CR 30 सीआर लोग मेरा खरीद लेते हैं, एक ऑफिस एटलीस्ट कितने का 30 एवरेज टोटलिंग हो गया ना, एवरेज टोटलिंग हो गया सबका, वो उधर नहीं हुआ, इससे क्या समझा अपने को, नहीं एक मिनट, सबका फिगर क्या क्या है, सबका फिगर क्या क्या है, एवरेज रेशियो मार्केट शेयर, रेशियो बोलो, अगर रेशियो नहीं निकला तो कितना फिगर आया, टोटल फिगर मेरा 383 करोड़ नहीं हाँ 383 करोड़, और शेयर है मेरा 1.43 मारो 2.97 सीआर और शेयर मेरा टोटल 179 है। शेयर शेयर 0.305 आपका और मेरा भी 0.035 है। राजेश तेरा कितना है, सब पॉइंट नहीं आया, कितना पॉइंट, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल में आया है, एक्सपोनेंशियल मैंने हवा में उड़ा यानी फिगर अपना है नहीं, कितना किधर भी नहीं, कैलकुलेटर भी खराब हो बराबर ना, टोटल कितने का मार्केट कितने करोड़, 9.7 एक्सपोनेंशियली नहीं, इसका मतलब है 30 एक्सपोनेंशियली 30 मतलब 13 टाइम्स 13 हाँ प्रैक्टिकली 0 आएगा, प्रैक्टिकली अपना जो सेल है 0.00000 एकदम हवा में, मार्केट का है, तो अपन क्या समझे एक्सरसाइज से, अपना शेयर क्या है, मतलब अपने लिए अपना स्कोप क्या है, इधर तक पहुंच सकते, क्या क्या कर सकते, कुछ भी कर सकते हो, करोड़ों में पहुंच सकते हैं, बहुत सारा स्कोप है, बहुत स्कोप है, बराबर राइट। चल तो अभी नेक्स्ट एक्टिविटी के पास पढ़ते हैं, जो है वो शीट आपके पास ही रहेगी, वो सेकंड शीट आपके पास ही रहेगा, ये आपके लिए आपका पर्सनल शीट है। अभी एक एक्सरसाइज करते हैं,
अपन ने स्कोप ऑफ मार्केट समझ लिया, अपन किधर पहुंच सकते हैं और कितना कैप्चर कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, सब भी समझ लिया, क्या स्कोप है, क्या कर सकते हैं। अभी एक 10 साल इन द फ्यूचर आपको इस कंपनी को किधर देखिए, आपको क्या चाहिए कि आपका ये कंपनी में डेजिग्नेशन हो। नहीं, पहला एक स्टेप, पहला कहाँ देखना है, कहाँ देखना, कंपनी को कहाँ, ये जो शीट आपके पास ही रहेगा, टर्नओवर क्या will be your sheet. नेक्स्ट 10 इयर्स में अपने को क्या रेवेन्यू अचीव करना है, अपने को क्या रेवेन्यू अचीव क्या होना चाहिए अपने कंपनी का, अपने कंपनी का क्या होना चाहिए, मतलब पर मंथ हम लोग को Year. पर ईयर मतलब परसेंटेज 10 years. दिस ईयर अपने को नेक्स्ट ईयर कितना नहीं नेक्स्ट ईयर में बोलो 10 इयर्स पहले आज हम 10 इयर्स आज हम इधर बैठे हैं, Current हमारा answer turnover आपके पास 5.5 करो, उसमें जो लिखा है 10 साल के बाद आप इस ऊपर से कंपनी नीचे को चालू करेंगे, ऊपर से जो भी नीचे। लिखो आई डोंट 10 साल पहले क्या देखना, 10 साल कुछ भी क्या देखना, पहले के बाद में ना 10 साल 10 साल आगे, वहां 10 साल आगे, वहां से नीचे वहां से नीचे आ रहा है, वहां से करंट पे आ रहा है, अपने को अपना कंपनी 10 साल के बाद किधर पहुंचना चाहिए, किधर पहुंचना चाहिए, क्या फिगर्स पे पहुंचना क्या फिगर्स पे पहुंचना चाहिए, वो कैसे अचीव करते नीचे नहीं जाएगा। 10 years डाउन द लाइन कितना टर्नओवर होना चाहिए, आप कहाँ देखना चाहते हो, आप क्या देखना, पूरा सीआर का पीछे का मत देखो, खाली जो भी लिखना है पीछे का फिगर उड़ा, से अभी 5.5 है, आगे कितना, ये शीट आपके पास ही रहेगा, ये शीट हमने ली एंड दिस इज योर पर्सनल शीट। बढ़िया, पता मेरे को पता कि मैं अब इधर भरने का पर ईयर 5.5 सीआर નું तो ટર્નઓવર करंट ईयर में ત્યારે ઉપરથી લખવાનું છે ना ना 10 साल कर दिया, बाद में आओ, અત્યારે તારું કરંટ તને ખબર છે અત્યારે 5.5 टाइम जाएगा, मैंने आपको बोला था टाइम जाएगा, डे 1 पे देखा था टाइम जाएगा, तो देखकर तभी समझ आता है इसके मोर डन, आ गया, डन, सबका आ गया, यस डन। थोड़ा सा जरा पूछे 10 साल का क्या क्या फिगर है, शक्ति वैसे नहीं करना है, 10 साल पहले ये सब भूल जाओ, ऊपर से ये लिख, पहले ये लिख पहले लिख, नहीं करे फिर अरे तुझे 10 साल में इसका व्हाट्सएप वो डायरेक्ट 100 गुना कर दिया 21 साल में 24 कम हो गया क्या, I know it's very less. 10 साल का अरे 2 साल में कैसे करेंगे वो आप फिगर करो ये होगी पर तो कम हो जाएगा। अरे पर तू स्टेप स्टडीज को फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप Fine. जंप पर अभी जा, हो गया मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट बड़ा एक्स्ट्रा बड़ा सोच लिया हो गया हो गया देख लिया I'm trying to be as realistic as और possible. प्रतिशत देख लिया कभी इतना होना चाहिए तो आप देख लो मैंने बहुत ज्यादा लिख दिया है जो तेरे मन क्या- में क्या- जो क्या- तेरे क्या- मन में क्या- want जो तेरे चाहिए क्या, अभी नहीं नहीं, ऐसा क्या तेरे मन में जो मन में
में वो फिगर लिखा और 10 साल का वही फिगर लिखा। 10 साल का कोई फिगर नहीं, अलग यार, मस्त है, ये अलग ही अलग अरे लेकिन इतना जम यहाँ पे इतना जम आया तो उतना जम नया यहाँ होगा, पे कुछ भी लिख सकते हो। कॉस्टिंग तू लिख कॉस्टिंग से कोई सिर्फ कॉस्टिंग भी वैसा बढ़ना चाहिए ना। बढ़ेगा। अभी आप ही ने बोला महंगा बेचते हैं हम लोग, महंगा बेचूंगा मैं अभी से। हो गया, आपको फीलिंग्स दूंगा। हो गया डन। 10 साल साल का का फिगर 125 करोड़, मेरा 145 सी है। वहाँ से 125। हाँ तेरा 250। तो 2 मिनट लिख दो ना प्रजीत सर। एक पेपर पे लिखो। एक पेपर पे लिखो ना। कितना? एक से चलो गणेश गणेश 125 करोड़ का 250 का 125 करोड़ आओ उधर इसका लिखा सीरीज का कितना था सीरीज 2 पास 100 करोड़ 100 करोड़ अनिल का 80 नानी पास कर दिया नवले का कितना है 80 100 100 करोड़ रुको यार अभी कौन नेक्स्ट शक्ति 80 कलजी भाई 101 करोड़ 101 करोड़ गिफ्ट पैकेट दे दे एवरेज टोटल नंबर ऑफ ये रहेगा उसका डिवाइड बाय कितना है ना कितना जन है देखो ना। आपको भी दिखा 11 तो ऑलमोस्ट over 300 400 CR कितने में सेटल करना था? टीम ने सेटल किया 380 400 में टीम ने सेटल किया डन। अभी ये जो टारगेट है 10 साल में आप लोग अपने आप को इस कंपनी में कहाँ पे देखते हैं? व्हाट डू यू सी? क्या डेजिग्नेशन आज आपका फ्यूचर होना चाहिए फ्यूचर में 10 साल में? सर जैसे अभी मार्केट में अमेज़न का जो शेयर है ना इंडिया में, वही हमारे कंपनी को शेयर होनी चाहिए उतना परसेंट। अभी उसमें ये कंपनी में 10 साल में तुझे अपने आप को कहाँ देखना है? क्या डेजिग्नेशन में देखना है? तेरा रोल क्या होना चाहिए? क्या डेजिग्नेशन 10 साल में? आज तेरा क्या है डेजिग्नेशन 10 साल में क्या होना चाहिए? लिखो 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 डरो मत कुछ लिखो। और ये शीट आपके पास है और किसको और ये दिखाओ शीट मत। आपके पास ही है। ये आपके लिए ये personal ड्रिल शीट है ये ड्रिल पूछा नहीं जाएगा। ये ड्रिल कुछ पूछा नहीं जाएगा। ये किससे भी पूछा नहीं जाएगा, इसको छुपा के लिखो। आपका पर्सनल शीट है गोल है गोल। ये किसको दिखाओ भी मत और किसको देना भी नहीं और डिक्लेयर भी नहीं करना। They should write in terms of what their salary or Designation. No, no, Designation. Whatever it is. Designation, what I feel salary. कि आपने कहा है, what would I be here? What would I be? मेरा ऐसा what everybody feels बस रोल की आज तो कोई जूनियर है जूनियर से एग्जीक्यूटिव ये सब where they want to reach। टीम तो होगा ना 400 करोड़ रीच करना तो एक टीम होगा डिजाइन उसका हेड या कुछ होगा। हस्मी के नीचे बहुत सारे अकाउंटेंट्स छुपे हुए कुछ तो होगा टीम का आईडी देगा सब परियर लिखना ही है नहीं ना। इसको पहले हाइड करके लिखो प्लीज। इसको बचा हाइड करके जो आपको लिखो ये मिलेगा जो लिखोगे वो मिलेगा। जो भी लिखोगे कैसा आप प्रोग्रेस करोगे या कैसा आप रहोगे या 10 साल पहले क्या देखना है क्या देखना है अपना आपको एक्सेल लकी इस कंपनी में। अभी बना दे दो। जो तुझे फील हो मुझे ये बनना है ये ये डेजिग्नेशन मेरा कुछ यहाँ पे मुझे पहुंचना है यहाँ पे मुझे पहुंचना है। लेकिन एक्सेल बनने के बाद उसको कितनी बड़ी तरफ पहुंचना पड़ेगा क्या एडमिन संभालना पड़ेगा उसको डिपार्टमेंट चेंज करना है इसको। इसको अच्छा बनना है तो कौन से पिक्चर में था व्हाट इज द सिस्टम ऑफ चेंजिंग द ऐसा कुछ था। हाँ व्हाट इज द सिस्टम ऑफ चेंजिंग द डिपार्टमेंट। मैं अजय भाई को परेशान करूंगा। सुनना पड़ेगा बस हां वो दे हाँ प्रदीप सर, फिर मैं अजय भाई को परेशान करूंगा। उसके बाद अभी बहुत कम करते हैं क्या
चलो आगे बढ़े। Yes. हो गया डन, सबने लिख दिया? नहीं 2 मिनट लिख लो। आज जो लिखोगे मिलेगा 10 साल के बाद, ध्यान में रखना। लिखो। Where you want to see after 10 years? आपने आज कंपनी का भी लिखा है, भी हो जाए। but where you और want to होगा, see yourself? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? डन? Yes. अभी 10 साल में अपने कुछ पर्सनल गोल्स भी होंगे, मॉनेटरी वाइज, या कुछ घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, बच्चे लोग का कुछ रहेगा अपने अपने। मॉनेटरी वाइज अगर किसका कुछ गोल है, आज कितना फिगर्स आना चाहिए या कुछ तो रहेगा, वो एक पेन पेपर पे लिख देते हैं। वो भी डिसीजन नहीं वो आप बस, आप अपने हिसाब से लिखो। आप लिखो, वो आपका अपने है, हिसाब से वो आपके ऊपर है। आप लिखो। वासने में धीरे-धीरे थोड़ा जैसा लिखना है, जैसा लिखना और ये है। कोई पूछेगा नहीं आपसे। अपना गोल क्या है अपने को दिखना है। This is for you. अपना गोल क्या है? ये अपना है। Only for us, not for anybody else. This is for us कि मेरा गोल क्या होना चाहिए 2 साल के बाद या 4 साल के बाद, सनटेक फ्लैट जो है लिखो। लिखो मन में अपने को जो है, ये फ्रैंकली मतलब वो लिखो। मतलब अपने मन में जो लिखो। मर्सिडीज हो तो तेरे को तो मर्सिडीज लिख। देखो आज नहीं है, घर ये वो कुछ तो सोचा होगा, लिख दी। तू शादी लिख ले। वो सबसे बड़ा गोल है। सबसे बड़ा गोल है। दो 10 साल मत लिखना, थोड़ा अभी 2 साल का भी बोला मैं। Next week. नेक्स्ट 2 ईयर का लिख लेता हूँ और ब्रैकेट में फेल। कंप्लीटेड। और अपना पर्सनली भी एक गोल सेटिंग हुआ है, कुछ भी हो जाए, आज अपने अपन के टीम ने जो गोल बनाया है उसको अचीव करेंगे, कुछ भी हो जाए, कैसे भी, कुछ भी। अपन किधर हो? परफेक्ट एट वर्क। अभी जो आपका लाइफ स्टाइल होता है या एक क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है, या कैसे रहते हो, वो सबसे ज्यादा डिफाइन आपका काम करता है। आप जो काम पे जाते हो उसका कल्चर कैसा है, क्या है, घर के फैक्टर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, बट मेजॉरिटी उसमें काम ही अपना डिफाइन करता है। डन? बराबर? सेम पेज पे सब? अभी एक और एक एक्टिविटी करते हैं। हम लोग लिस्ट डाउन करते हैं कि अपना करंट वर्क कल्चर कैसा है, और हमको आगे जाके एक कैसा वर्क कल्चर बनाना है। ये 12 घंटे जो हम लोग जीते, जो मेजॉरिटी जीते, कैसा जीना हमने? मेजर आपका लाइफ का, खुश हो, दुख हो, आप खुश हो या आप दुखी हो, आपको कैसा चाहिए? पॉलिटिक्स में हो या मच चाहिए, टेंशन क्या में हो, चाहिए, क्या हो, टेंशन how you चाहिए, want that कैसा है? culture? अभी कैसा है, आगे जाके कैसा चाहिए? हाउ डू वी वांट इट, व्हाट इज इट राइट नाउ, एंड हाउ डू वी वांट इट, कैसा चाहिए हमको? Right now, what are going in our office? यस, व्हाट इज द करंट कल्चर, कैसा है? पॉजिटिव है, गुड है, पॉजिटिव में क्या है, बैड में क्या है, नेगेटिव में क्या है, जो भी है लिखते हैं। लेट्स लिस्ट डाउन। प्रेजेंट आप ऐसा बना सकते हो भाई, हाउ इज द एटमॉस्फेयर, हाउ इज द एम्बियंस, हाउ इज द फेलो फ्रेंड्स कैसे है, टीम कैसा है, वो सब प्रेशर कैसा है, सपोर्ट कैसा है, किसी से भी, या तो जूनियर से या तो सीनियर से या तो किसी से भी, कैसा है? इट कुड बी बैड, इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव, एनीथिंग। आज लेट्स राइट इट डाउन, लेट्स डिस्क्राइब द करंट कल्चर
पे आपको बेसिक नेसेसिटी ऑफिस में मिलती है, द टी, द वाटर और whatever. Everything. What do you want? What is as of now that you're getting? And Good and bad, both. Good and bad. And how you want? And then how we later on, next line पे how would you want that to be changed? No. How we want. How बस, they want it. कुछ रिलेशन नहीं है अभी से. How we want. अभी क्या है? Good or bad or whatever. अभी क्या है? और how we want it. How we want it in our organization. That's Regarding change everything. you want. Change. How we want. हाँ चेंज बोलो यार या चेंज बोलो या Change ही हुआ ना. जैसा चाहिए. आज मुझे ये मिलता नहीं है. चाहिए चेंज तो सेम लिखेगा. मैं इसलिए बोल रहा हूँ चेंज नहीं चाहिए चेंज तो सेम लिखेगा. चेंज चाहिए तो या कुछ चाहिए तो न्यू. हाँ कर ऐसा सुना है आपको कुछ भी बोलो गोल्स लिख के बैठा है. डिजाइन हेड लिख दिया ना तो आप गूगल पे रहना. कल्चर में अचीव करेंगे भी. इंट्रोडक्शन विद द डिजाइन एडिट करते हैं उसको ना. हाँ डिजाइन टीम का हेड है. हाँ सर वैसे ही बोलते हैं, प्रदीप सर जाते थे हाँ सर बोलते पर पूरा टीम है तो बोले चले आगे चले. डन. हाँ बाकी है सबका. बाकी सबका हो गया. चेंजेस भी करना है. हाँ क्या चाहिए नया. ये इधर डिस्कस करना है कि शीट लेना है, क्या कहते हैं? No, I think. नो शीट लेंगे. Sheet लेना. Sheet Let's लेना. study it out and then personally we could शीट लेना है talk. उसको. कल्चर में कैंटीन हाँ ठीक होएगा. जैसे वैसे बात करने के लिए मना करो. बाकी सब बैठा हो. ये न्यू में लिख सकते हैं क्या क्या चाहिए वो सब लिख सकते हैं. हाँ वो तो डेफिनेटली है ना. जितेंद्र जमीन की गाड़ी में. अरे हाँ याद है. मैं तो मारा तू क्या लगी? क्या? आ गया मेरे दिमाग में. मेरे भी दिमाग में. मैंने सर से बोला इतना मैं कॉलेज में नहीं गया तो मैथ्स में कम मार्क्स आते थे मेरे को. सच में अगर अभी पढ़ाई तो किधर जीरो होता. 110 से मैं इसके गोल पे डाला है बोलो. He is eyeing your post, huh? इससे गोल पे डाला है बोलो. इसमें कोई पहले ना याद नहीं. अपना कंपनी का जो आगे कल्चर जो सेट होगा उसमें आपको क्या लगता है किसका पार्ट सबसे ज्यादा होता है? परफेक्ट. इसमें जो आने वाला कंपनी कल्चर है वो आप लोग सेट करो. वो हम उधर प्रजीत सर है, टॉप मैनेजमेंट है, कोई नहीं सेट. वो आप लोग ही सेट करोगे. तो अभी अपना नया कंपनी का कल्चर कैसा होना चाहिए कुछ पॉइंट्स अपन एक एक से सुनते हैं. डिस्कस. अजय भाई एक पॉइंट. एक पॉइंट दो पॉइंट या जो भी तुमको सबसे फील करे. important लगे कि हाँ. ये चेंज मुझे चाहिए. एक हो सकता है, दो हो सकता है. लेट्स सबसे important. डिस्कस. What I feel as of now, there is some disparity in the communication and following the hierarchy. What culture you want? So I feel that communication should be done to the concern itself rather than running haywire here and there. Okay. Okay. Good. That's a good cooperative culture है. नेक्स्ट न्यू कल्चर में टेंशन फ्री होना चाहिए. Stress reduction, answerability, and hierarchy system. Hierarchy system actually, not answerability.
हायरार्की सिस्टम You are looking for hierarchy or answerability? Same as it comes with the hierarchy, na? no I think One so for there another. might be a difference hierarchy Yes, I mean, what I mean to say is that an escalation metric should be followed. And something which is not done at this point in time, I believe direct call sir को जाता है. नीचे आके कॉल ही नहीं जाता, फिर पता नहीं सर आके बोलते कि ये हुआ नहीं है, लेकिन हमको बोला ही नहीं है. hierarchy organization structure is Organizational structure. Structure के साथ hierarchy systems आते हैं. The structure has to be followed. टेंशन मेकिंग बहुत सेंस हम वो नहीं समझे ना. अनिल जी, लाइक एज ऑफ नाउ क्या टेंशन है और मतलब किस बात का टेंशन है, तो वो हम कैसे चेंज कर दें, मतलब इन दैट आई डिडंट अंडरस्टैंड. किसी को कुछ भी उन्हें सब बोलना नहीं आना तो सर के पास जाने के लिए डरते तो टेंशन नहीं रहती. okay अच्छा. You have to be free to communicate. Communicate. मतलब ये कर. okay राजीव जी मेरा तो वर्कर लोगों का ही है कि वर्कर लोगों को बेसिक नीड जो है उनका. हाँ. क्योंकि अभी आजकल यदि मैं अभी नए वर्कर को भी किसी को ऑपरेटर किसी को लेने का है तो अच्छे लोग मिलने के लिए थोड़ा तकलीफ इसलिए होता है कि वर्किंग आवर का कुछ बोलते हैं कि वर्किंग आवर में सूट नहीं होगा. फिर वो पूछते हैं कि हाँ सर PF है क्या, कि लीव्स है क्या, वो सब चीज़ जो बेसिक नीड है वो बेसिक नीड के लिए बहुत मारामारी होती है. जो अपने सेट हुई टीम में उनका कुछ लग नहीं रहा, लेकिन अपने को अगर कंपनी को आगे बढ़ाना है, अगर अच्छे लोग अपने कंपनी से जोड़ना है तो वो एक फैसिलिटी उनको देना बहुत जरूरी है. कौन सी फैसिलिटी? बेसिक जो हाँ. PF हो गया, लीव्स है 10-12-15 जो लीव्स होते हैं ईयरली, हाँ. वो सब जो बेसिक चीज़ है ना मैम, हाँ. वो हर एक कंपनी में एक अपने को अगर आगे बढ़ाना है कंपनी को हाँ. तो एक बेसिक चीज़ें देना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि कोई भी अगर ऑपरेटर आता है तो अगर मैं उसको हायर कर, मुझे वो पसंद है, मुझे लेना है, उसको हायर करना है, हाँ. लेकिन उनके दिमाग में क्या रहता है, ठीक है आप पहले के ज़माने में उतना नहीं था, लेकिन आज के यंग जनरेशन का ये है कि उनको थोड़ा बहुत बेसिक फैसिलिटी मिलना बहुत ज़रूरी है. तो वो चक्कर में क्या होता है कि हम लोग एक टैलेंटेड अगर मुझे लग रहा है लेना है, लेकिन एक बेसिक चीज़ की वजह से वो सोचते हैं कि यार मैं कंपनी ज्वाइन करूँ कि अटकती नहीं किस करूँ. बात पे ज़्यादा उनके इश्यूज किस बात वही ये 2-3 जो पॉइंट मैंने बोला, वर्किंग आवर हो गया, बेसिक नीड जो कंपनी देती है, PF हो गया या फिर लीव्स हो गया, ये 3-4 पॉइंट्स ऐसे है ना कि जो पूछते हैं और जिसका आंसर वी डोंट हैव एनी आंसर फॉर दैट कि नहीं हम लोग है अभी कर रहे हैं नेक्स्ट करेंगे, लेकिन वो बोल नहीं सकते उनको ना कि हम लोग करेंगे. कि मतलब हर एक डिपार्टमेंट में मतलब जैसे स्टोर है, परचेज है, तो हर एक डिपार्टमेंट में अगर इंडिविजुअल पर्सन है तो उसको वही काम होना चाहिए. तो एक ही पर्सन पे अगर 2-3 काम होते हैं तो वो काम पीछे रह जाता है. मतलब जैसे हर एक डिपार्टमेंट में अगर पर्सन है, सेविंग पे अभी शक्ति जी है तो शक्ति जी है तो थोड़ा बहुत रिलीफ हुआ, लेकिन वहाँ पे परमानेंटली कोई नहीं है तो वो पूरा लोड जो है वो मतलब आप समझ रहे हैं ना कि एक पर्सन पे रह सकता है. नो लाइक फॉर एग्जांपल जैसे स्टोर्स में तो सिर्फ वो स्टोर का ही देंगे. लाइक इफ आई Answerability, ये answerability. he should only do this, he should do this. आंसरेबिलिटी में आएगा ये. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, वर्क प्रोफाइल वो पूरा होगा. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आ जाएगा, दैट वो ठीक कर देंगे. प्रोफाइल अजय मतलब SOPs आ जाएगा. SOPs आ जाएगा. कोटेशन जो हम लोग एक्सेल में जो बनाते हैं, जो उसका जो प्रोसेस है कल्चर वही नहीं लेट हिम टॉक, लेट हिम टॉक. वो अभी वो पाइथन में आ जाना चाहिए, मतलब कोटेशन और उसका स्टाइल उसका बाकी पॉइंट्स जो है कि I'll come to that there is a time for that. वर्क कल्चर बोल, how do you मतलब वर्क अभी वो एक ऐसा उसमें जा रहा है ना, इट इज लाइक हाउ टू ग्रो का आंसर मेरे को वर्क कल्चर नहीं आ रहा है. एक कुछ पॉइंट्स थे अभी ये ग्रोथ की बात नहीं चल रही. ग्रोथ की बात नहीं चल रही. क्या करना है वो नहीं चल रहा. कल्चर क्या है चाहिए. आप 12 घंटा बिताना कैसे चाहते हो, तो आपको क्या टाइप का कल्चर चाहिए? क्या कल्चर जैसे चाहिए. आपने बोला ना मुझे नीचे नहीं बैठना है, मुझे ऊपर बैठना है. कल्चर है वो. ग्रोथ कैसा होना चाहिए, फंक्शनिंग कैसा होना चाहिए, वो है
कल्चर क्या है? अभी इन्होंने जैसे बोला ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शुड बी डिफाइंड, इसे कल्चर में आता है अजय, कल्चर। एक दूसरा भी है मेरे पास। हाँ बोलो लीव्स का भी है, लीव्स वगैरह होने 10 मिनट बोल तो खाना स्टैट्यूटरी में मतलब लीव PF को डिफाइन करने का वो है। आएगा लीव्स और ये सारी स्टैट्यूटरी भेज दो थोड़ा। रेडी हो तो भेज दो। अभी वैसे भी राइटिंग वर्क करता हूँ हाँ राइटिंग करता हूँ। फॉर गुड टाइम। तुम कंटिन्यू करो। पीछे एक काम करो, पीछे ले लो। कुछ है क्या? कुछ नवले अनिल है, पीछे से ले लो क्योंकि ये लोग जूने हैं। जो रेगुलर वर्किंग जो स्टाइल है अभी फिलहाल वो हमको फ्रेंडली चाहिए। जैसे कि मतलब कोऑर्डिनेशन हमारा क्लियर हो, वन ऑफ आते हैं उसमें आते हैं, एक टीम उसमें आते हैं, अपना उसमें आते हैं। टीम वर्क अच्छा रहे हमारा। ओके टीम वर्क। ऑर्गेनाइजेशन चलना चाहिए। टीम वर्क। टीम हाँ। सर गाड़ी चाहिए था, ट्रांसपोर्ट चाहिए। कल्चर सर वो कल्चर That is culture. व्हीकल सर बहुत इम्पोर्टेंट है। कल्चर में नहीं है। मुझे मेरा इम्पोर्टेंट सर व्हीकल है सर। उसको अगर घूमने के लिए गाड़ी चाहिए तो वो कल्चर में आएगा। उसको घूमने के लिए गाड़ी चाहिए तो कल्चर में आएगा। ट्रांसपोर्ट के लिए है ना उसका गाड़ी? गाड़ी के गाड़ी शॉफर ड्राइविंग गाड़ी दिया। मैं तो कभी से बोल रहा हूँ, मेरा भी पोस्ट है। शिशिर मीटिंग वर्क मतलब कम्युनिकेशन, क्योंकि मेरे अभी मैं कुछ भी बनाता हूँ तो थोड़ा लेट होता है क्योंकि मैम के जब आ जाता है तो उसके बाद आता है तो उसमें थोड़ा क्लैरिटी वो सिस्टम है, कल्चर नहीं। कल्चर का मतलब आप इधर बैठे हो, आज हम इधर बैठे हैं। जो हम उधर बाहर रोड पे मीटिंग कर सकते थे ना, तो ये एनवायरनमेंट है, तो वो कल्चर हो गया, एनवायरनमेंट हो गया तो सब ठीक है। चल आगे, अभी काम कर कोई। अनिल का क्या है? अनिल का कुछ है? हाँ नहीं, अनिल को तो अनिल और डब्ल्यू भी है इधर। नवले तो पहले भाई तुम लोग दोनों बोलो। उसको गाड़ी चाहिए ना, नवले को गाड़ी चाहिए। अनिल तुझे क्या नहीं लगता नवले नहीं वो शक्ति है। देयर आर अ लॉट ऑफ पोस्ट है। पोस्ट है, कंपनी ग्रो होएगा, कंपनी जैसा ग्रो होएगा, मे बी वो पोस्ट में मतलब एक जन ना हो, अपना अपना सेगमेंट में अपना अपना चीजें, मे बी देयर आर मल्टीपल मैनेजर्स इज वेल, या मल्टीपल टॉप लेवल मैनेजर बड़े एक एक सेगमेंट लेके एक एक टॉप लेवल मैनेजमेंट डिवाइड होता है। जितना काम बढ़ेगा उसके हिसाब से टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्राइटेरिया, नीड और रिक्वायरमेंट्स में कितने जन है क्या है वो बढ़ते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो व्हेन वी ग्रो, who will be at this top level management? Who do you want will be in this top level management? टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन होना चाहिए? एक एग्जांपल दे। एक एग्जांपल जैसे कि कल को प्रोडक्शन बढ़ता है या कुछ होता है, अभी शक्ति का डिपार्टमेंट लेते हैं, परचेज इज जस्ट शक्ति, अभी परचेज में टीम डेवलप होता है, अकाउंट्स इज अनिल सर ऑल ओवर ग्रुप के है ही है, स्टैट्यूटरी या कुछ भी कंप्लायंसेस, फाइनेंशियल कंप्लायंसेस एंड एवरीथिंग, बट डे टू डे अकाउंटिंग भी बढ़ता है। तो जैसे मैडम का एक डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन में भी मतलब टीम लीडर जैसे टीम मतलब हेड का भी हेड ओके। मतलब आप चाहते हो और एक आदमी आए कि आप चाहते हैं कि आप भी हाँ मतलब the new people that join us should be placed in a position more than you और under you। जब अंडर आते हैं तब टीम डेवलपमेंट होता है, तभी एक रैंक से राइज होते हैं। हाँ तो वो हमारे अंदर में आएगा, अंडर में अच्छा टीम में I believe in working together. together। I mean, that culture should not be, yes, all respect to the experience that the old people of the company. हाँ Okay, but then that culture should not be there. तू मेरे नीचे, मैं तेरे ऊपर हूँ. हाँ but Togetherness should be there. Then we will also be able to deliver better. इसमें I feel together भी होता है, parallel भी होते हैं, but also you when the workload increases you will have your team। आज corporate में जब अपन बैठते हैं तो there is a team manager, team leader, जो भी आप बोल दो, उसके नीचे there are
अभी उसका भी कुछ हायरार्की सिस्टम पे बैठता है। Yes, team. जैसा आपने बोला हायरार्की सिस्टम या कुछ होता है तो उस पे भी बैठता है। Team should be there, but I think all said and done, that force or that Hitlership should not be there. Force and leadership we covered in the we already have spoken about. We already are working on creating our company culture. So that force, that this, but obviously there will be people at it above and below. In general, when the work grows, that will be the need of the hour, not right now, but in the future or whenever. There will be a department, I mean there should be a department of every single task, I feel. But also क्योंकि एक बंदा अकेला नहीं होएगा, उसके नीचे टीम होएगा जो वो काम कर रहा है, Get my point. It is not some dictatorship or some like. What do you want? We want to guide. We want to guide. Yeah, and we want to help them to take. Want to guide. Now, basically, अगर लोग आते हैं, आपके अंडर ज्वाइन करते हैं या आपके ऊपर ज्वाइन करते हैं, उसका डिसीजन इज टोटली एंड ओनली अप टू द इंडिविजुअल्स सिटिंग इन दिस रूम। हम लोग ने आज 10 साल का हमारा टारगेट 400 करोड़ का सेट किया है, विच आई एम द गार्डियन ऑफ दैट, कि हमें सबको मिलके ये जो 400 करोड़ का फिगर है वो रीच करना है 10 साल में। हमारा टारगेट है, हमारा विजन है, ये टीम विजन है जो हम लोग ने सेट किया है ना। अगर लोग आते हैं, ऊपर आएंगे या नीचे आएंगे, वो कंप्लीटली आप लोग के ऊपर है। अगर ये टीम में से वो बंदा परफॉर्म करते जा रहा है तो पीपल विल बी इनिशिएटेड अंडर। अगर कहाँ पे प्रोग्रेस या अगर कहाँ पे ग्रोथ वो इंसान का रुक जाता है, तो देयर विल बी अ नीड ऑफ पीपल टू कम टू फिल स्पेसेस अबव। Yes. ये बेसिकली इतना है। नाउ आप लोग ने अपना गोल्स सेट किया है, सो हाउ नाउ यू गाइज हैव टू थिंक हाउ टू टेक इट टू दैट, बस बेसिक। कंपनी गोल, प्राइवेट गोल, आपका क्या उसमें ग्रोथ होगा या आपका क्या उसमें रोल होगा, सब कुछ डिफाइन तो कर दिए। अभी I want suggestions from you. How do you think that is possible? How do you think that is achievable? कैसे हो सकता है? और बोलते जाओ। I mean there's not just one answer, एक जवाब नहीं है उसका। मेहनत बोलेगा तो मेहनत होता है, ठीक है, बट उसका एक जवाब नहीं होता है। खाली मेहनत अभी नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे। 500-400 करोड़ लाने में और सबसे की पार्ट क्या होता है? सेल्स एक फैक्टर होता है। सेल्स इज द बिगिनिंग, लेकिन उसके बाद जो स्टेप्स हैं, इमीडिएटली जैसे ऑर्डर आता है वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट, टॉक टू द कस्टमर इमीडिएटली, वरना वो कस्टमर छूट जाता है। सेल्स एक पार्ट हो गया, और क्या है? What is the एक्सपोर्ट वगैरह बड़ा सेल्स हो गया, सेल्स होता है। कस्टमर सैटिस्फैक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कस्टमर सैटिस्फैक्शन और कुछ न्यू इनोवेशंस इनोवेशन, कमिटमेंट जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। कमिटमेंट्स केवल लिख दो ना, कमिटमेंट्स को कैसा मतलब क्या करना चाहिए टैग लाइन, कमिटमेंट्स जैसे कि हमने आपका ऑर्डर लिया है, उसका डिस्पैच डेट दिया है, तो वो टाइम पे हमारा डिस्पैच हो ही जाना चाहिए। कमिटमेंट्स, सेल्स, न्यू मार्केट एरिया, न्यू इनोवेशन, एक्सपोर्ट, और क्या? बिजनेस ऑनलाइन लेके जाना है। बिजनेस ऑनलाइन लेके जाना है। वेरी गुड। ई मार्केटिंग
मैडम क्या करना चाहिए? ट्रेनिंग ट्रेनिंग में लाऊंगा, मैं लाऊं ट्रेनिंग अभी हम डिजिटल लावे, वर्कर्स बढ़ावे, सेल्स बढ़ावे, तो- न्यू एवेन्यूज ओपन करे, उससे क्या अपने को 400 पे हम पहुंच जाएंगे? लगता है मेन क्या, कोर क्या चाहिए, क्या होना? नहीं जेन्युइनली लगता है, लग रहा है धीरे धीरे पहुंचेंगे एकदम से नहीं बट ना धीरे 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 अभी तो अभी नहीं बोल रहा हूँ मैं कोई धीरे कल धीरे का बोल कोई रहा हूँ। रॉकेट नहीं लगने वाला। हाँ कल का कल रॉकेट नहीं लगने वाला बराबर होएगा पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। वो कल्चर में पॉजिटिव थिंकिंग होगा होगा SOPs, that is systems. SOPs at every level, systems at every level, जो define करता है, चाहे वो work culture हो, चाहे वो way of working हो, चाहे वो productivity हो, जो भी हो, मतलब all these SOP जो सिस्टम जब तक नहीं होगा ना, तो we will not, भले आप 200 आदमी बिठा दो, आपका सिस्टम ही नहीं है, वो इधर भाग रहा है, वो इधर भाग रहा है, वो इधर सिस्टम भाग है रहा हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन में it has to be, मतलब सिस्टम्स है ना इज इट वर्किंग इट इज नॉट वर्किंग देयर नीड्स टू बी बेटर सिस्टम्स किसको लगता है speak right, मतलब what do you feel? किसको लगता है व्हाट डू यू फील एवरीवन यार मतलब आज एक टारगेट बना है पहुंचना है यार महीने में पहुंचना है यार आज करना है अपन अपना पर्सनल गोल्स बना है जो पर्सनल गोल्स ऐसे अचीव नहीं होएगा व्हाट डू यू थिंक सर ने बोला प्रजीत सर ने बोला वो पॉइंट पे क्या लग रहा है अजय I feel, this is my हाँ, feeling, मतलब that is seriously क्या systems है नहीं है, we need better, सबको चाहिए, मतलब मुझे भी चाहिए, सबको चाहिए, HR को चाहिए, everywhere में एक सिस्टम डालने के, डिजाइन में चाहिए या परचेस में चाहिए या अकाउंट्स में चाहिए, ये मेरा एक थॉट प्रोसेस है। क्या लगता है SOPs systems Can you आप elaborate more on the systems? For example, एक system अभी accounts का ले लेते हैं डिपार्टमेंट क्या सिस्टम? लाइक मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पास सिस्टम्स है या जो हमने क्रिएट किए हैं या जो चल रहा है, मुझे लग रहा है कि उसको और बेटर करना है। जब BOM का सिस्टम हो उसको बेटर करना है, जो प्रोसेस है कौन किसको काम दे रहा है वो सिस्टम को बेटर करना है। अकाउंटिंग में भी जो प्रोसेसेस है आई फील कि कुछ सिस्टम्स को भी बेटर करना है, जैसे उसको परचेज ऑर्डर्स के बारे में समझ में नहीं आता है या परचेज ऑर्डर्स लेट आते हैं या बिल्स बाद में देयर आर लॉट ऑफ फ्लॉज जो आई फील वी शुड वर्क इट आउट एंड क्या होता है सिस्टम्स नहीं होगा, स्ट्रेस होएगा, मालूम ही नहीं क्या हो रहा है, इरिटेशन एक दूसरे का, अरे तूने ऐसा किया तूने ऐसा किया, जब या तक फिर दोनों किसी को सिस्टम भी सिंक नहीं पता होगा है कि वो मतलब उसका काम क्या है या उसके सबऑर्डिनेट का या उसके अंडर किसी को भी पता है किसी का क्या काम है किसका, क्या हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन में सबको पता है कि उसका क्या काम है, पता है, यू नो इट, आपको पता है क्या क्या टास्क है, क्या काम है आपका, मतलब ओवरऑल जैसे Task- डिजाइनर है तो उसको ये डिजाइनिंग करता है, वो परचेस आता है तो वो परचेस कर रही है, ये बीओ बना रहा है तो वो ऐसे सब ओवरऑल। बट उसमें आपको सब प्रॉपरली फ्यूजन हो जाता है, कोऑर्डिनेशन में पूरे कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होना चाहिए। अभी एक समझो प्रोजेक्ट आया अपने को, एक ऑर्डर आया, एक प्रोजेक्ट आया, एक ऑर्डर आया, ऑर्डर का सीक्वेंस कैसे चल रहा है, तो किसी को पता है क्या, किसी को पता है क्या हो रहा है, किसी को क्या है सीक्वेंस क्या है, आज फैक्ट्री मैनेजर को ये मालूम है कि पाइपलाइन में कितनी कोटेशंस निकली है ताकि मुझे यहाँ वो तैयार करना है, परचेज वाले को ये पता है कि इतने ऑर्डर से लोग ने पंच किए उतना मेरे को ऑर्डर जमा करना है, किसी को पता है, अब यहाँ से आप बता सकते हो कितने ऑर्डर्स पंचन हुए, आगे का स्टेप क्या है, तेरे को पता है आपके कितने पास ऑर्डर्स प्रोडक्शन पंचन हुए, आपके पास प्रोडक्शन का कितने दिन का है, आपको हाँ पॉइंट पे
आपको हाँ जो प्रेजेंट में हाँ, कितने दिन का प्रोडक्शन है आपके 15 डेज पास? का पकड़ 15 डेज के बाद का क्या है? उसका नहीं ये 15 डेज में ये 15 डेज का ही है कि ये 20 डेज का है? 20 डेज तक का अपने पास मतलब वो working है। क्लैरिटी है अपने में? शायद नहीं है। मतलब मेरे में तो नहीं है। सिस्टम्स में आज एक मशीन I would be honest to you, मेरे में भी नहीं है। There might be some reasons like he's overburdened और किसी को कुछ clear ही नहीं है क्या करने का। Organization structure is not different. Whatever it is, do you think so? There is a clear accountability for everyone. I'm talking about the labor, I'm talking about the housekeeping, I'm talking about someone sitting in the head office, somebody in some other department, some department that is not even maybe every day आपके सर involved है